एक शख्स अपने माशरे ऐसा भी है जिहड़ा कि इस्लाम के नाम दे उन लोगों को जवानों को गुमराह कर दिते। हुण तुसां कोई गाल करे सो तो तक उनके 700 फॉलोवर जिहड़े हैं ना ढेर सारा कुछ आदे तो आख वसन। अगर मेरा वो बंदे नाल टकरा थी गया सही अहमद फराज साहब तदा मेरा वादा थी गया मैं उन बंदे को एक शय मनवा दी सा। हुण ये देखूँ कि बहुत वड्डी वड्डी गद्दियां ले बैठे थे असां बड़ा सोच ते हैरान थी कि उन्हें क्या इस्लाम दे विच कंट्रीब्यूट करेंदे पे क्या उन्हें हकीकी इल्म दे वास्ते कुछ किते। काला जादू बेसिकली होंदा क्या है, क्या हिंदी हकीकत है, ये वाकई एग्जिस्ट करेंदे। जादू दा जेड़ा जिक्र है अल्लाह ताला ने सूरह बकरा दी आयत नंबर 102 विच रख छोड़े। तावीज़ात दा जेड़ा तस्वुर है एक ही तो शुरू थींदे ते इस्लाम क्या हिंदी इजाजत देंदे। लोगों ने तावीज़ात को गलत तरफ खिंद चले गए। तावीज़ एक यानी कि 2 आने दी कलम दे 4 आने दे कागज़ तुसा लिखिया हो फाड़िया तो दित्ती हो प्रिंट कीती हो दित्ती हो यूं कुछ नहीं। जिन्नात मुवक्किल या हमजाद इन्हें दे अंदर डिफरेंस क्या होंदा है। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिहड़ी कि इन्हां दा वजूद इंसाना कोलों भी पहले दा है ते हमजाद दा इल्म इस्लाम अलाउ कह नहीं करदा। ये मुकलात फरिश्तियां कोलों एक बई मखलूक है यानी कि फरिश्ते भी कह नहीं और लोगों के दिमाग के विच जिन्नात दा एक ऐसा जाविया बनाया है कि अगर मेरे को कोई जिन्न आवे तो मेरे को हाजिर थी वे ख्वाहिशां मेरे पूरे कर जी मेरे आका वाल पूरे कर सी ऐसा सीन कहनी। आजकल की जनरेशन के अंदर बे औलादी बहुत ज़्यादा वधदी वेंदी है। क्या ये वाकई तौर पे एक रूहानी मसला है। सरकार बिल्कुल रूहानी मसला है। आम बंदे को अपने ईमान को मजबूत करने वास्ते क्या करना चाहिए। सरकार सब तो बड़ी चीज़ है कि थोड़ा अच्छा गाइडलाइनर होना चाहिए रूहानी तौर पर जो समझावे कि एक रूह नाल अल्लाह नाल तक मिलाने वास्ते क्या तरीके इस्तेमाल किए हुए सन। हर ते लकीरां दा जेड़ा ना वो मुख्तलिफ मतलब होने यानी कि हर बंदे को दिखावने भी नहीं चाहिए। दिखाने चाहिए अगर वो इस्तेमाल कर सके तो हाथ लकीरां दा भी तो तेरे दिमाग को पकड़ सकदे। तुम्हारे नज़दीक सब तो ताकतवर क्या अमल है जेड़ा कि हर इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दे नाल अपनाना चाहिए। सरकार बेहतरीन जड़ी दुआ है अल्लाह ताला दे नज़दीक बेहतरीन दुआ आयतुल कुर्सी है। अगर के 100 कलंदर दा इल्म इकट्ठा थी वे वालो बंदे बढ़दे गौस एक बंदा अगर गौसल आज़म दे दर्जे दे फायज़ है तो उनकी रूहानी ताकत कितनी हो सी। रूहानी स्कॉलर के तौर पर सब तो ज़्यादा रहनुमाई तो आपको कह दी मेरे वालिद मोहतरम सैयद मज़हर अब्बास नौशाही असा मिशन ले घिंदे टुरे हैं। इस्लाम दी जेड़ी मेन साख है वो दसना दुनियावी तौर पर रंधे पे वे तो उनका क्या कंट्रीब्यूट है रूहानी दुनिया का कि अगर तो नज़र लगी हुई है हसर लगी हुई है तो आप उनके वास्ते क्या करना। तो उनके वास्ते सब तो बड़ी एहतियात यह है कि जिमें भी सवेरे तुसा उठो पीर फरीदा फुल लिख दे सिजलाहण तो पहले वल आवे मैं अखियां नूट के बांधी हाँ मेरे बहण तो पहले वल आवे डर लगदे भाणे भिकते हिन भिक ढाण तो पहले वल आवे मत तारक जटियां डेग घिनन हंज वाहण तो पहले वल आवे। तारक सिंह दही कलाम दे नाल अज दे पॉडकास्ट का आगाज़ करे सूँ। मैं हाँ तुहाडा होस्ट अहमद फराज। अज साडे नाल मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर सैयद शाहजैन बुखारी साहब। शाहजैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया साकू टाइम देते हुए जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले सारे नाजरीन को अपने बारे थोड़ा जेह्ड़े से सोचा तुसां कितों बिलोंग करें दो और जेड़ा तुहाडा मजहबी जेड़ा इस रूहानी सफ़र है ये किवें स्टार्ट थिया। अल्लाह ताला तक सलामत रखे सही वसते रहो हमेशा। जेड़ा मेरा बेसिकली ताल्लुक है वो ज़िला लोधरा तहसील किरोड़ पक्का असां थां दे रिहायशी हैं। मेरा नाम सैयद शाहजैन है। जेड़ा असा ये सिलसिला शुरू किया साडा सिलसिला जेड़ा नौशाहिया कादरिया साडा सिलसिला है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत हाजी नौशो गन बख्श अल्लाह ताला दे बड़े नामवर वली गुजरन ते ओ सिलसिला असां बुखारी सादात ये सिलसिला साडा थींदा होया हज़रत हाजी शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप दो थींदा होया हज़रत अली अलैहिस्सलाम नाल मिलदे असां हसबी नस्बी सैयद हसनी हुसैनी सैयद ते साखों अल्लाह ताला ने एक वसी इल्म दिता कि जेड़े साडे अबा अजदाद हैं उन्होंने मेहनत की उन्होंने मेहनत का ही नतीजा है कि अल्लाह ताला ने जड़ा साकू इल्म डिलीवर किते ये डिलीवर कह को थी सकते। हर बंदा इन चीज़ को नहीं अवेल कर सकता लेकिन अगर तुसां देखो तो सिलसिला नौशाहियात या सिलसिला कादरिया दे विच बहुत सारे लोग हैं जेड़ा कि जॉब भी करें जेड़ा कि कोई अपना काम भी करें लेकिन ये चीज़ कह को अता थी उन्होंने को अता थी जोड़ा इन चीज़ को पकड़ सकते या अवेल कर सकते। ठीक है तो ये एक असा मिशन ले घिंदे टुरे हैं जिंदा मकसद ये है कि भाई
इस्लाम दी ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ कि असां लोगों को दसेने कि भाई रूहानी तौर पर अगर तुस परेशान थींदे वे तो वल तुहाडे वे जेह्ड़े मसले पैदा थींदे ओह् फिजिकली तौर पर थींदे। रूहानी स्कॉलर के तौर पर सब तो ज़्यादा रहनुमाई तो आपको कह दी यही जड़ी चीज़ मैं तो जनाब को पहले भी रिक्वेस्ट की है ये जड़ी साकू डिलीवर की वेंदी है। ठीक है असां इंदा कोई स्पैसिफिक कोई एक बंदा जड़ा कि साडे सिलसिले तो बहर दा जड़ा बंदा है असां उहदे कोलों तालीम नहीं खिन सकदे। क्यों क्योंकि साढ़े जड़ा सिलसिला है उंदे च इतनी ज़्यादा जड़ा कि एक चीज़ पाई वेंदी है रूहानी तौर पर असां वो चीज़ को उत्थों निकल ही नहीं सकते कि असां कैं बह कोलों आंदे कोई ऐसी चीज़ खिन सकूँ कोई रूहानी इल्म खिन सकूँ। हाँ असां डिलीवर ज़रूर कर सकते हैं कैं बह को असां कैं बह कोलों असां उस घिन नहीं सकते अपने सिलसिले के अंदर आंदे हुण जेड़ा कि मेरा रूहानी सफ़र शुरू थींदा पे वो थींदा पे 2017-18 कोलों। सही मेरे वालिद मोहतरम सैयद मज़हर अब्बास नौशाही आपने मेरे को इल्म डिलीवर करना शुरू किया। ठीक है तो जिले वेले मैं को उन्होंने को जेड़े वे महसूस किया तो पता जेड़े वेले एक उस्ताद को पता लग वञे कि मेरा शागिर्द थोड़ा जहा काबिल बन गए तो वो हिसाब को देते हुए कि उन्होंने मेरे को इजाज़त दी 2020 दे विच कि तुसां को बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट करो उत्ते वर्किंग करो ताकि लोगों की जितनी भी रहनुमाई थी सकती तुसां कर लो। तो ये सन मेरे जेड़े उस्ताद भी हैं जोड़ा मेरे को रूहानी मेरे मुर्शिद भी हैं कि वो मेरे हैं मेरे वालिद मोहतरम सैयद मज़हर अब्बास ते जेड़े कि मेरे वालिद साहब दे उन्होंने को अल्लाह ताला ने 18 इल्म दिते हुए तो उन्होंने मेरे को सिर्फ 8 इल्म जेड़े हैं ना वो मेरे को डिलीवर किए हैं। वो इल्म जेड़े हैं वो इल्म रमल इल्म जफ़र इल्म क्याफ़ा एस्ट्रोलॉजी केमिस्ट्री इल्म नफ्सियात इल्म लुदनी ते इल्म मार्फत इन्हां 8 अलूमां दे उत्ते जेड़ा ना असां को अबूर हासिल है। तो लेकिन उन्होंने भी हाली असां मज़ीद स्टडी करते पे कि बाकी जेड़े डा इल्म हैं उन्होंने को भी असां समझूँ उन्होंने को करूँ तो लोगों की जितनी रहनुमाई थी सकती कर लो। तो एक सफ़र शुरू है अल्लाह इंशाअल्लाह ता क़यामत साडे बाद साडी औलाद। ठीक है तो जेड़ा कुछ भी साडे कोल थी सका असां इन सफ़र इंशाअल्लाह तुहाडी रहनुमाई करते रसूँ। एक आम बंदे वास्ते ही रूहानियत को समझण वास्ते सब तो पहला स्टेप क्या है? देखो अहमद भाई मसला ये है कि जेड़ा कि अगर कि तुहाडा गाइडलाइनर ठीक कहनी ठीक है हुण एक बंदा जेड़ा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल दे विच पढ़दा पिया एक छोटा जिहा बाल इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़दे उको इस्लाम दे नां दे एक लैक्चर तां दित्ता वेंदे लेकिन उनकी सिर्फ वो वजाहती इस्लाम की जिहड़ी ज़ाहिरी इबादत है उनके उत्ते समझाए वेंदे। ठीक है अगर कि तुसां इंग्लिश मीडियम स्कूल वांदे विजिट करो तो उनदे च एक तो कोई इस्लामियात या कुरान का एक लैक्चर मिलसी उनके अलावा बाकी तो कोई 10-12 सबजैक्ट जेह्ड़े तुहाडे होसन सारे इंग्लिश च होसन। मसला शुरू इत्थों थींदा पिया कि भाई इन चीज़ को ज़्यादातर लोग मन्नदे भी नहीं। ठीक है लेकिन मसला इत्थां थींदा पिया कि असां ही चीज़ को जेह्ड़े वेले रूहानी दुनिया च आ ॾिठे तो साढ़े कोल सब तो बहुत वड्डी मोस्ट पावरफुल जिहड़ी एक ताकत है तो अल्लाह ताला की तरफों वो है कलाम इलाही कुरान मजीद। ठीक है हुण कुरान मजीद 2 तरह का कुरान मजीद है एक ज़ाहिरी कुरान तो एक होंदे रूहानी कुरान। ठीक है बातनी कुरान। ठीक है डिफरेंस क्या है? ज़ाहिरी कुरान के तको कुरान की शक्ल दे विच तुसां सवेरे उठे सो तको किताब की सूरत मिल गए। ठीक है ये वो कुरान है जिहड़ा कि अर्श इलाही तो नाजिल थिया ते वो नाजिल थिया सरकार मदीना दे कल्ब दे विच। ठीक है आपने अपने कल्ब चो कट दे अल्फाज किता। ठीक है सही एक है ज़ाहिरी कुरान ये आ गया ज़ाहिरी शक्ल दे विच कि अल्फाज की शक्ल तुसा उठी सो नमाज पढ़सो वल तुसा कुरान च सो को पढ़सो उनका वल तो सवाब है। ठीक है एक है बातनी कुरान की हकीकत को समझा मैंने हुण इहदे विच डिफरेंस ये है कि अगर बातनी कुरान दे विच हकीकत क्या है सी मिसाल दे तौर पर नज़र लग वेंदी है तो सब तो पहले बंदे रहनुमाई गिंदे हुए कुरान दो क्या सी तो उलमा कराम दसा है कि भाई सूरह फलक पढ़ गिनो या सूरह नास पढ़ गिनो तारी नज़र लहे वसी। सही ठीक है अगर कि तुसा सूरह फलक ते सूरह नास पढ़सो तो नज़र भी तो नज़र नहीं आती जी नज़र तक लगी है जिसकी वजह तो सिर दी दर्द पे या तो हालात ख़राब थे या तेरी तबीयत ख़राब थी वो तक नज़र तो नहीं आई। ठीक है लेकिन वह चीज़
अगर तुस कुरान को सूरह नास नाल पढ़सो या सूरह फलक नाल पढ़सो, ठीक है, या आयतुल कुर्सी नाल पढ़सो, सूरह फातिहा नाल पढ़सो, तां को सिर्फ तुस पढ़सो ते ओह् इंप्लीमेंट थी सी रूहानी तौर ते, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਵੈਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਥਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਸੀ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। असां हूँ दुनिया दे विचों कितना इल्म आ चुके या असां कितना इल्म हासिल कर चुके असां ओह् डिलीवर करने वधे हैं। साढ़े मुआशरे दे अंदर जिन्नात हिने दा ज़्यादा जिक्र कीता वेंदा है। अगर मैं गल करां कि जिन्नात, मुवक्किल या हमजाद, ये त्रै एक अलग अलग चीज़ां न, हिने दे अंदर डिफरेंस क्या होंदा है? जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिहड़ी कि इन्हां दा वजूद इंसानां कोलों भी पहले दा है, ठीक है। अगर तुस तारीख चाह ते देखो तो जिन्नात का जिहड़ा वजूद है वो इंसानां कोलों काफ़ी टाइम पहले दा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर कोलों भी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे दौर दा भी पहले दा जिहड़ा कि जिन्नात दा वजूद है। वल ये देखो कि जेह्ड़े वेले जिन्नात अल्लाह ताला दे अहकामात को नहीं मन्ना, जिमें कि इंसान दे विच भी अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, इवें ही जिन्नात दे विच भी अच्छे जिन्नात भी होने ते बुरे इंसान जिन्नात भी होने। तो वो जेह्ड़े वेले दुनिया शुरू थी, इन्हां दी जेह्ड़े वेले मामलात बने, तां अल्लाह ताला ने उन्हां जिन्नात दी जेह्ड़ी मखलूक है उसको अल्लाह ताला ने फरिश्तियां को भेज दे ख़त्म करा छोड़ा। वाल अल्लाह ताला ने इंसान दा वजूद खेंदे आया दुनिया दे, ते उंदे बाद इंसान शुरू थी गया। जिन्नात दा जेह्ड़ा रोल है वो इंसानी ज़िंदगी दे विच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब कुछ समझ आंदी है रूहानी तौर दे, ठीक है। जिन्नात दा आम बंदा ही चीज़ को नहीं समझ सकदा, ठीक है। रूहानी तौर ते अगर तुस मन्नो तो जिन्नात तक नज़र भी आ सकदे, ठीक है। उन्हें को तुस कम भी घिन सकदे वे। कम ये तो नहीं, हुण लोगों के दिमाग के विच जिन्नात का एक ऐसा जाविया बना होया है कि अगर मेरे को कोई जिन्न आवे तो मेरे को हाजिर थी वे तो मैं को आखसां जी पूरा कर दे जी मेरे आका वाल पूरे कर सी, ऐसा सीन कहनी, ठीक है। जिन्नात जिहड़ी मखलूक है जिमें आप मट्टी नाल बने हुए, इंसान बेसिकली 4 चीज़ों नाल बनाया है, ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी और आग, ठीक है। इवें ही जिन्नात खाली आग दो बने। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कर छोड़े सूरह रहमान विच कि हमने जिन्नात को पैदा किया आग के शोले से, ठीक है। अज पूरी आग नाल ही कहनी बने हुए शोला जो अग बलदी पई होंदी तो विचों चिंगारी उठदी वेंदी पई होंदी, ओह चीज़ नाल अल्लाह ताला जिन्नात को बनाए, ठीक है। जिन्नात भी एक मखलूक है, हाँ उन्हें को तुस रहनुमाई घिन सकते वे, वो तुहाडे उत्ते डिपेंड करेंदे। जिन्नात भी जिमें शैतानी जिन्नात होने, आम जिन्नात भी हैं, रूहानी जिन्नात भी होने ते शैतानी जिन्नात भी होने, सही, ठीक है। इवें ही उताको तुहाडे नाल एक्सेस करें। हुण कुछ लोग आखदे भी तुहाडे विच जिन्नात आ गए, जिन्नात दा असर पै गया या जिन्नात दा साया पै गए, तो इवें किवें बचूं इहदे कोल किवें कट्ठू निकलो असां। तो वो जिन्नात उह वेले इफेक्ट करे ने जिस वेले तुस उन्हां दी दुनिया नाल छेड़छाड़ करेंदे वे, सही, ठीक है। या तुस उन्हां नाल कोई उन्हां को सड़ेंदे वे, खुद तुसां जेह्ड़ा कि उन्हां को इनवाइट करेंदे वे तो वाले तक इम्पैक्ट करे ने, वरना अदरवाइज जितनी तादाद जिन्नात दी दुनिया दे उत्ते है अपने इंसानां दी कुछ भी कहनी, ठीक है। जिन्नात एक मखलूक है, वो एक ऐसी मखलूक है जिंदे कोलों तुसां अगर रूहानी तौर पर कोई कम घेना चाहो तो तुहाडी इसलाह कर सकदे, ठीक है। ये कहने कि तो को फरात का खजाना दस रसन या तो को पहाड़ का सोना रेड़ रसन, ऐसा कोई सीन कहनी, ठीक है। दूजी गल ये है तुसां सवाल किते हमजाद दा, हमजाद जेह्ड़ा होंदे सही ओह् तुहाडे नाल ही पैदा थिंदे, जेह्ड़े वेले तुसां पैदा थिंदे वे तुहाडा हमजाद तुहाडे नाल पैदा थिंदे, ठीक है। ओह तुहाडा क्या होंदे, तुहाडा जेह्ड़ा साया होंदे एह् तुहाडा हमजाद है। हमजाद हर इंसान दा मुख्तलिफ होंदे, जिमें हर इंसान मिजाज दे मुख्तलिफ हैं, इवें ही हमजाद भी मुख्तलिफ है। जब वेले हमजाद को स्टडी किया तो पता चला कि एक शैतान दी एक किस्म है, ठीक है। क्योंकि तुहाडे बारे च सब तो ज़्यादा जानदे तुहाडा हमजाद। अगर तुसां हमजाद दा इल्म हासिल कर गिता तो उहदे नाल तुसां तबाही बर्पा कर सकदे वे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हुण अहमद फराज है, अहमद फराज दे हमजाद नाल मैं गाल, अहमद फराज चुप कर बैठे होंदा हमजाद नाल मैं गाल कर गिनसां तो तुहाडा साया तो तुहाडे जम्मण कोलों पहले दा है, ठीक है। तुसां इवें जम्मे वे, हुण तुहाडा साया भी तुहाडे नाल जम्म है, तो तुहाडे बचपन कोलों घिंदे पहले भी महार कोलों हुण तक तुहाडा जेह्ड़ा कुछ भी है चट्ठा कट्ठा अच्छा बुरा तो को दस सी। मैं अगर मेरे को ताकत है, अल्लाह ताला ये ताकत को बचा रखे, अल्लाह शैतान को बचावे, उहदे शर को बचावे, कि अगर ये तुहाडे कोल कोई एक्सेस है इंदा तो तुस इन्हां नाल गाल करदे, तुसां अपनी ज़िंदगी दे बारे च एक चीज़ तो बंदे को पता लग पसी भला तो बचा सकदे। दूजी गल इत्थों जिहड़ी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर तुहाडे हमजाद को मैं कम गिनना होवे, ठीक है। मिसाल के तौर पर घर ही रहिंदे पैन 5 अफराद, ठीक है, तो मैं हमजाद दा इल्म रखता बहुत वड्डा, ठीक है। नौज़ बिल्ला मेरे को है क्या ना, मैं तो कोई मिसाल समझना पे
तो अगर मैं इल्म रखदा तो मैं क्या करे कि कह बंदे मेरे को फ़ोन किया कि मैं फलां मेरा घर है उंदे रहने 5 अफराद तो मैं फलां लड़की को पसंद करे ना तो क्या तुसा मेरे को उंदे नाल शादी मेरी करवा सकदे वे। तो मैं क्या करे मैं उन्हें 5 चुका एक दा हमजाद कहेंगे सा। ठीक है, वो हमजाद को होंदे ही हम दूजे हमजाद नाल लड़वा रहे सा या होंदे हमजाद को होंदे हमजाद दे दिमाग को पकड़ गए सा कि वो बंदे नाल मिल वो बंदे नाल रब्ता कर उनके दिमाग के विच वसवसे पे सा सारा कुछ जेड़ा कुछ हमजाद को सा काम कह सकते वे लेकिन वो काम बुरा भी थी सकते उनके साइड इफेक्ट। लेकिन इन वास्ते हमजाद दा इल्म इस्लाम अलाउ कहीं नहीं करेंदा। इस्लाम दे विच कोई इजाज़त ही कहनी ए करने वाला मुशरिक है। ठीक है सही जनाब उन्हें भी है कि मोक्किल मोक्कलात दी दुनिया मोक्किल दा लफ्ज़ जिहड़ा वेले इस्तेमाल थींदे तो दुनिया समझती है कि ये कोई बहुत वड्डी मखलूक हो सी ए मोक्कलात फरिश्तियां कोलों एक बई मखलूक है यानी कि फरिश्ते भी कहनी। ठीक है, तो फरिश्तियां कोलों घट भी कहनी उन्होंने दर्जा से फरिश्तियां कोलों घट है थोड़ा जिहा। ठीक है, इन्हां दा जेहड़े मोक्कलात दा असल तौर दे एक कम है अल्लाह ताला ने कुरान करीम दी जिहड़ी हिफाजत है उनका जिम्मा अपने गिदा है। हुण लोग आखदे ने साडे कोल मोक्कलात दा इल्म है। ठीक है, लेकिन वो मोक्कलात दा इल्म किवें थे तो दसो। वो मोक्कलात दा इल्म मुश्किल कैनी हासिल करना बहुत ईजी बहुत ही आसान है। अगर तुसा साहिब ईमान ही वे तो तुहाडा कलमा जिहड़ा है ना और सरकारी मदीना दे उत्ते पढ़ाया है तुसा मोमिन ही वे तो वो तुहाडे वास्ते बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शाया है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाबा पे कुर्बान इन्हां को शर्फ बख्शाया है कि जेड़ा बंदा भी कुरान चाहते पढ़ सी वो अहमद फराज है वो शाहजैन है। ठीक है, वो कमरान है कोई भी यानी कि कोई लेवन कर सकते। ठीक है, अगर कि वो है मोमिन दे दर्जे दे फाइज तो वो मोक्कलात अगर वो सूरह फातिहा पढ़िए तो वो मोक्कलात अहमद फराज नाल गाल करे सन। अहमद फराज तो सूरह इखलास को क्या रहनुमाई चाहिए जबकि इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में पहले कर छोड़े। अगर तो कोई परेशानी है तो कुरान को रहनुमाई गिनो। ठीक है सही तो रहनुमाई हूँ साकू ये तो पता क्या नहीं अगर अहमद फराज का मसला है कोई एक मसला अटका पाए तो ये तो कहीं लिखा है सूरह फलक दे विच कि भाई अहमद फराज फलां आया तो अहमद फराज लिखा है तो उन्हें मसले का हल भी पाया दिया। ये तो कहनी अल्लाह ताला ने वल फरमा दिता मैं अकल आने वास्ते निशानियाँ रखी। ठीक है, उन्हें निशानियों को इस्तेमाल कर दे अगर तुस साहिब अकल थी वेंदे वे तो मोमिन दे दर्जे दे फैज़ थी वेंदे वे। ठीक है, तो तक वो समात आमनी पै वेंदी है तो तुस अमल तक वो मोक्कलात गाल करने मैं अहमद फराज दसो तक क्या रहनुमाई चाहिए। अगर अहमद फराज उन्होंने को सुन गिंदे तो बोलो आखसी कि मेरा फलां मसला है मेरे को दसो मैं कुरान का केड़ा वजीफ़ा करा कुरान का केड़ा कलाम पढ़ा कि मैं कोई मदद अल्लाह दी आवने। ठीक है, तो वो तक मोक्कलात रहनुमाई करेंगे। अगर कि तो नहीं तुसा एक्सेस नहीं कर सकते वो तो पढ़ा हुआ सूरह फातिहा करामन कातिबीन तक पहुँचा दे सन कि सारा सब इनका सवाब लिख दो अहमद फराज को सूरह फलक पढ़ छोड़िए। ठीक है, यह एक मोक्कलात रूहानी था। हुण मोक्कलात दा जिहड़ा इल्म है वो साकू किवें हासिल किया असां बेसिकली जिहड़ा क्योंकि असां सैयद है हस्बी नस्बी सैयद है सादात ते उत्ते जिन्नात दा असर ज़्यादा नहीं थी सकदा। ठीक है, असां उनकी क्या वजह उनकी वजह है कि साडी निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। ठीक है, साडा घराना होए असां हूँ घर दे पैदा थे हैं। ठीक है, जेड़े कि तमाम अंबिया दे सरदार हैं। ठीक है, वो अगर ये देखनो असां आखो कि साढ़े मूँह को सारा मूँह दे पैन मसूमी कोई गाल कहीं मूँह ना सरकारां दा है। ठीक है, साढ़े अपने अमाल असां देखो ना बहुत ख़राब अमाल हैं पिछों किताब भरी पई है। हुण ये देखो कि बहुत वड्डी वड्डी गद्दियां ले बैठे थे। ठीक है, असां बड़ा सोच ते हैरान थी कि उन्हें क्या इस्लाम दे विच कंट्रीब्यूट करेंदे पैन क्या उन्हें हकीकी इल्म दे वास्ते कुछ किते इस्लाम दे वास्ते कुछ किते। असां आदे हैं कि असां हकीकी इस्लाम को घिन वञो जिहड़ा कि रूहानी भी है हकीकी भी है असां उन तरफ वेंदे पे। असां वल क्या किता साकू ये जेड़े वेले क्योंकि सारे जेड़ा ख़ानदान है उनके वली भी वड्डे गुजरे एक तो सारी निस्बत थी गई सादात दी सरकार नाल। ठीक है, दूजी सारी निस्बत है कि तमाम वलियां दे जेड़े सरदार हैं वो भी सारे ख़ानदान च शेख अब्दुल कादिर जिलानी रूहानी तौर दे उन्हें बहुत वड्डे वली अज़ला दे गुजरन गौस गुजरन। हुण तो मैं एक चीज़ समझा दे गौस मैं ये गौस को लुघिंदे तो गौस कुतुब ये वैसे होंदा क्या जी है? हाँ मैं तो को दसी ना ये गौस को लुघिंदे मैं तो को मोक्कलात तक आदे तो को मैं वाइंड अप करे सा सही जेड़ा एक मुसलमान जेड़ा पैदा थींदे अगर वो कलमा पढ़ गिंदे तो वो मुसलमान थी वेंदे। ठीक है, जे वेले वो बालिग थी वेंदे तो वो इस्लाम को समझण पै वेंदे सही वो वेले तक मुसलमान होंदे। अगर वो इस्लाम दी हकीकी ते रूहानी हकीकी ते बातनी हकीकत को समझ गिंदे
ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਲ थी वेंदे आबिद सही वालों को दर्जा मिल वेंदे। जिमें ये देखो कि तुसां पहली कच्ची क्लास पढ़दे वे वल दूजी क्लास या पक्की क्लास चाहते वे वल दूजी क्लास चाहते वे वो किहड़े वेले आंदे वे जेह्ड़े वेले तुसां कच्ची पक्की को पास करे सो। ठीक है, अगर कि एक मुसलमान इस्लाम दे तमाम फ़राइज़ को भी जान दे तो उनके रूहानी हकीकत को भी जान दे तो वालों आ वैसी आबिद दे दर्जे दे वालों बन वैसी। अगर वो मज़ीद गहराई च वेंदे वालों बन वैसी जाहिद दे दर्जे तो हट दे वालों तरक्की करे सी वल मोमिन दे उत्ते मोमिन दे तो तरक्की करे सी। यानी कि ये देखो कि 100 आबिद ललन तो एक जाहिद बनदे, 100 जाहिद रलन तो एक मोमिन बनदे, 100 मोमिन रलन तो एक वली बनदे, 100 वली रलन तो एक कुतब बनदे, 100 कुतब रलन तो एक अबदाल बनदे, 100 अबदार रलन तो एक कलंदर बनदे, 100 कलंदर रलन तो वाले एक गौस बनदे। तारीख इस्लाम उठा दे देख गिनो कि जिन्हां जिन्हां दा कंट्रीब्यूट है तो उनदे विच कलंदर दी जिहड़ी तादाद है वो 2.5 है। एक बो अली कलंदर, राबिया बसरी ते शहबाज कलंदर। ठीक है, हुण ये ले गिनो कि 2.5 कलंदर अगर कि 100 कलंदर दा इल्म इकट्ठा थी वे वालो बनदे बनदे गौस एक ते सरकार गौसुल आज़म है। यानी कि कलंदर तो अगर उत्ते कोई दर्जा हासिल था जिमें शाहरुख ने आलम एक गौस से दर्जे से हिंद लेकिन गौसुल आज़म क्या नहीं। ठीक है, शाह शमस, ठीक है, बहाउद्दीन ज़करिया सरकार। ठीक है सही, ये गौस के दर्जे तक गए इन्हें कलंदर का दर्जा क्रॉस किते ते गौस के दर्जे तक गए। अज दुनिया ना को आदे उन्होंने फातह खानी करेंदी जेड़ा कि साडा खानदान है गौसुल आज़म दे दर्जे दे फायज़ है। अगर तुस ये देखो कि एक बंदा अगर गौसुल आज़म दे दर्जे दे फायज़ है तो उनकी रूहानी ताकत कितनी उसी। ठीक है सही, हुण बहुत सारे मिसाल के तौर पर ये गिनो बहुत सारे आम जे मुसलमान भी हैं जिहड़े कि इन चीज़ को क्लेम करें कि असां सरकार मदीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान असां सरकार की ज़ियारत की है। ठीक है, अगर कि वो आम जे मुसलमान है तो वो ज़ियारत की है तो जेडे इतने बड़े अहदे ते फायज़ हैं क्या उन्हें मुलाकात कहना कि उसन ज़ाहिर। ठीक है, तो असाकू वो इल्म डिलीवर था। अच्छा वो क्या थिया असां साकू वाला असां चिल्ले नहीं किते साकू चिल्ले नहीं करने पे असां चिल्ले आने सारे झंझट को पाक है। सारे जेड़ा खानदान है वो सारे चिल्ले को पाक है जेड़ा कि इन फील्ड च आ गया रूहानियत दे विच वालों को पूरा रूहानियत ही देखनी है। वालों बड़ी जगह पर नहीं मार सकता। ठीक है, कि कहीं जगह तुहाडे कोल गलती थी गई तो तुसा रहनुमाई ये गलती कर छोड़ी तक गया सारा कुछ। ठीक है सही, तो वल असां जेड़े वेले असां हुण क्या असां मौकलात तक हुण एक वो मौकलात साढ़े कोल भी हैं। अच्छा हुण उन्हां मौकलात तक साड़ी एक्सेस किवें वेंदी है असां किवें एक्सेस हासिल करें उन्हां को वो एक्सेस इवें है कि साढ़े को नाल मौकलात दी क्योंकि साकू इजाज़त मिली हुई है उन्हां आखे भी तुसां अगर साढ़े नाल गाल करनी तो साकू वल तोहफे दे विच हर वेले मुलाकात हर मुलाकात ते तक साकू एक जन्नती खुशबू देनी पोसी। सही, असां हैरान कि भाई जन्नती खुशबू दुनिया च किवें घिनऊं वाल असां जेड़े वेले तहकीक की असां सारी अकल दी निशानियां अल्लाह ताला ने दित्तियां होईयां उन्होंने इस्तेमाल कीतियां तो पता चला कि जिहड़ी हिरन होंदी है वो हिरन दे नाव ते विच अल्लाह सही ने जन्नती खुशबू रखी हुई है। सही सही, जेको आखा वेंदे कस्तूरी। ठीक है, हूँ कस्तूरी ना तो पता नहीं बहुत बड़े बड़े ब्रांड दे परफ्यूम बनते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रमोशन थी वो वजह वह कस्तूरी है। सही, साकू आखा गया कि तुसा जेड़ा ना वो कस्तूरी साकू दे दी करो असां तो तुसा को वाल कोई कलाम देने है कलाम इलाही तो तुसा पढ़ गिदा करो तो तुहाडे कोल जितना मर्जी साना रहनुमाई गिनो। असां वाल क्या करे सो असां वो कस्तूरी परचेज करे सो हुण क्योंकि पाकिस्तान हिरन दा शिकार दा मना है पाबंदी है असां वाल एक ऑर्डर सो ओवल बाहरों मुल्क चुक मंगवा दे साकू जेड़े साकू जरूरत पोसी। सही, ठीक है, असां वाल कस्तूरी खिनसो खिंदे वो कस्तूरी दे कोयले बने सो कोयले बना दे ओ जो वे उनदे कस्तूरी से टेसो वो इतनी फैल वैसी उनकी खुशबू 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक खुशबू। सही, ठीक है, तो जो वेले असां वाल कलाम पढ़सो जब मौकलात हाजिर दी हुक्म करो सही क्या हुक्म है। ठीक है, क्यों वो मौकलात वो खुशबू नदी पहचान है कि उतना खुशबू सही भी जुलो पहुँचो क्या मसला है। असां वाल पूछते हैं कि ए अहमद फराज है इनका मसला ये है इंदा क्या कुरान च हल है केड़ा वजीफा पढ़ूँ तो इंदा ये मसला हल थी सकदे कि अगर इंदे उत्ते जादू के असरात हैं नज़रे बद के असरात हैं हसद के असरात हैं तो उस किवें कढूँ। ठीक है, तो उनके वास्ते वाल साकू दसे भी तुसा कुरान दी सूरह फलक भी पढ़ गिनो सूरह फातिहा पढ़ गिनो आयतुल कुर्सी पढ़ गिनो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ो तो इनका ये मसला हल। यानी कि मुवक्किलात नाल
कम्युनिकेट करने वास्ते कस्तूरी का इस्तेमाल किया ज़रूरी है। ठीक है, सही ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਰੱਖੇਂਦੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਰਾਡੀ ਪੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਥੀ ਵञनि। सही ਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਥੀ ਵञनि, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੱਕ करे सन। है सी वल तुसां वल फराडी दा नहीं वे, है सी वल तुसां वल साकू धोखा दा कहना ॾिसो, है सी वल तुसां सारे नाल फराड दा कहना करसो। वो बहुत ज़्यादा जेह्ड़ा मान जे कंसैप्ट है ना खराब थी होए। तुसां कहना कहें को आंदे आखो ना भी मैं पीर हाँ, मजाक उड़ांदे हैं मियां तू भी पीर है हुण। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि नैगेटिव इंपैक्ट पैदा कर चुके हैं। तो वो किंदे वास्ते कर चुके हैं, उनका सब तो मेन रीज़न क्या है, वजह क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हाँ तुसां मेरे नाल 1 हफ्ता गुजरे सो, ठीक है, या कोई भी तुहाडा एक वर्कर है वो मेरे नाल एक हफ्ता गुजरे सी, हुण वो उनका काम है मालीगिरी दा। ठीक है, तुसां को 1 हफ्ते वास्ते छुट्टी देते ते मेरे नाल भेज दिते। ठीक है, जे तुसां मेरे नाल भेजे सो तो वो मेरे को देखसी, मेरा फ़ोन आंदा पे, हाँ मेरा फ़ोन आंदा पे अमेरिका चों, मेरा फ़ोन आंदा पे लंदन चों, मेरा फ़ोन आंदा पे आउट ऑफ कंट्री चों, कोई मेरे को मिनिस्टर फ़ोन कीती पे, कोई मेरे को जज फ़ोन कीती पे। वो फ़ोन दा कीती बैन साफ सी गल, उन्हें मेरे को मैं मिसाल देना पिया दी। ठीक है, तो वो मेरे को फ़ोन दा कीती बैन, फ़ोन कर दे मेरे को दसे से मैं को समझे सा भी ये कम इवें थी होने, इंदा ये मसला है, ये चीज़ कर गिनो मैं तो उठा सेना। हुण वो बंदे को जो मेरे नाल है वो ये पता कहनी कि पीर सिंह करेंदे क्या पैन, उन्हें करना क्या है। वो ये नज़र आता भाई पीर साहब और हूँ बंदे को 5 लाख रुपये मंगे तो वो बंदे में को पीर साहब को 5 लाख भेज देते। सही, पीर साहब ने ना कोई मेहनत की है, ना मुशक्कत की है, ना कोई गाल की सी, ना कही जाती सी, ना कुछ की सी, है सी। तो 5 लाख रुपये इकट्ठा करके दे सी। और जो थोड़े नाल वाला है ना, हाँ उन्हें दिल लालच पे लेती मैं, सही और यार एक गल मैं ही कर सकता होना, उन्हें कोल कख के नहीं। ठीक है, इहो समय लोग वांदे माशरे दे बह वञनि, वो वाला आधे नसा पीर है। सही, लोग हैं परेशानी दे मारे, डिप्रैशन दे मारे, तंग थे हालात कलो जिन्ना दा कुछ नहीं बनता, वो वाले सहारा करें हो सकते भी साढ़े उत्ते कोई नज़र होवे, साढ़े उत्ते कोई जादू थी गया होवे, वो वाले हिना फराडे कोल पहुँच वञनि। वो वाला उन्हें पैसे तो उन्हें मरोड़ के दे, तो वाल जे वेले कम कितों थिया वाल वो बंदा को बैठ बद दुआ देंदे तू मरे तू तो मैं फराड के तुरी। हुण वो एक नाल फराड थे, वो अपने डाल दोस्त हैं, उन डाल को बंदा दसे सी कि मैं फलान जाकर लुटा गया। ठीक है, उन्हें डाल के दिमाग में बह गया कि पीर फराडी होने। ठीक है सही, लेकिन उन्हें डाल को उनकी हकीकत का पता कहनी, पिछले दी जी केमिस्ट्री है उनका पता कहनी। ठीक है, लेकिन वो जो डाह चों तुहाडे कोलों 2 भी आ वञनि हकीकी बंदे कोलों तो कोल 700 सफ़ाइयां नहीं बनियां कि नहीं सही ये कम इवें कहनी ये करेंदे पे असां इंदा ये मसला थी सी इंदा ये हल है। ठीक है, तो इस तरह ना सिस्टम चलता पे। तुसां जिक्र कीते इल्म रमल दा, इल्म जफर दा, इन तो अलावा रूहानियत दा, पामिस्ट्री दा, इल्म फल्कियात दा, हिने दे अंदर कॉमन क्या चीज़ है तो हिने दा बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा, हिंदे विचों मैं तो दसन 8 इल्म, 8 इल्म दे विच 3 इल्म जेडे हैं जेडे कि इस्लाम इजाज़त ना नहीं देंदा कि तुसा करो। ठीक है, वो इल्म एस्ट्रोलॉजी दा, ठीक है, पामिस्ट्री हत्थ दे लकीरां दा, हत्थ ते लकीरां दे को देखते तुसा कहन दी किस्मत अंदाज़ा नहीं ला सकते, ये इस्लाम मना करेंदे। ठीक है, उहदे बाद है थी इल्म रमल, ये अदाद शुमार दे जरिए जने ना तुसा कहन दा खाका छिक सकदे वे। ठीक है, खाका छिक सकदे वे ते ये इल्म जेड़ा ना ये 3 इल्म जेड़े हैं ये इल्म नजूम भी 4 ये 4 इल्म हैं जेड़े कि इस्लाम इजाज़त नहीं देंदा। हुण ये इल्म असां क्यों सीखे, साकू क्या जरूरत पैगी इल्म सीखण दी, क्यों? अगर इस्लाम मना करेंदा पता सीखण दी क्या वजह? उनकी वजह यह है कि जेड़ा कि ये इल्म करेंदा पे वो अगर कहना घर ख़राब करने, क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देंदा, इस्लाम एक चीज़ बंद कर दी है। तो बाहर का जोड़ा कोई अगर गैर मुस्लिम है या मुसलमान भी है तो वह काम करेंदा पे तो साफ दी गाल इल्म को इस्तेमाल करने, वो इल्म को इस्तेमाल अगर वो किते तो वाल वो इस्तेमाल किहड़ी जगह किते, पॉजिटिव किते या नेगेटिव किते, भावें पॉजिटिव किते जिहड़ी चीज़ इस्तेमाल जी कहनी मन इस्लाम च कहनी मन है वालों क्यों करेंदा पे, चाहे पॉजिटिव है या एक तो हो मुशरिक थी गया। ठीक है, दूजी गल असां इल्म सिखा ही वास्ते ताकि वो बंदे दी चाल देखनू
कि उ'आं बंदे ने अगर कि कहें बंदे दा घर ख़राब कर छोड़े, कहें दी तलाक करवाइए, सितारियां को देखते करवाई सी, ठीक है। अगर एक बंदे दा सितारा मिलदा पे एरीज़ नाल, मैं बंदे दा सितारा मिलदा पे लियो नाल, तो लियो दी क्या खसूसियात हैं, उं'दे उत्ते केड़ा कलाम ही पढ़े दे असर थाए। सितारा है जेड़ा कि टॉरस है या बिया कोई सितारा है, उनकी क्या खसूसियात हैं, तो वो किमें असर थाए, उनका हल क्या निकल सी। असां वो इल्म इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अपने को रखिए, उनका नॉलेज अपने को रखे कि आया कि कोई भी शख्स इस चीज़ का शिकार थी चुके कि वो एस्ट्रोलॉजी के जरिए नुकसान पहुँचाया गया, पैमिस्ट्री के जरिए नुकसान पहुँचाया गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा हथ एक दफ़ा डे गिना, मेरे को पता है थोड़े हथ ते लकीरां कित्था कित्था वंदे जिस समय असर करे सन। हर हथ ते लकीरां दा जेड़ा ना वो मुख्तलिफ मतलब होने, यानी कि हर बंदे को दिखावने भी नहीं चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए, ठीक है। अगर वो इस्तेमाल कर सके तो हाथ लकीरां दा भी तो तेरे दिमाग को पकड़ सकदे, वाल जेड़ा कोई मर्जी कम गिने साकू और पता चल पैंदे कि इंदा जेड़ा तोड़ है वो अगर इस चीज़ इस्तेमाल की है तो उनका तोड़ क्या बन सी, ठीक है। साकू पता है ना, अगर तुस एक बहुत बड़ी जंजीर बाती हुई है बहुत बड़ी, तो उनकी तो मुंड नज़र नहीं आती पई, तो तुसा बंदे सब तो पहले उनकी कमज़ोरी लिखसो, ठीक है। उस जंजीर की कमज़ोरी भी कि तू तोड़ सकदे। इवें ही ये इल्म है, इन्हां तरिहां नजूम दे इल्म दे विच तो तुसां बाकायदा तौर पर गुमराह मुशरिक भी अगर 4 इल्म कहें सीख गिदन तो उनका इस्तेमाल कर गिदा मुशरिक। मैं आप तक वल जनाब को अर्ज़ कर देवां कि इस्तेमाल कराने तो मुशरिक ही इन्फॉर्मेशन गिनन, ठीक है। तो वो चीज़ ई असां सीखिए लेकिन इस्तेमाल कदा नहीं किया सही। जेड़ा कि असां इल्म इस्तेमाल करने हैं वो सबको करने हैं इल्म लुदनी दे जरिए, इल्म मार्फत के जरिए, क्योंकि कम साडा सारा रूहानी लगे। अगर तक रूहानी, क्योंकि साकू तो हूँ बंदे रब्ता करने जेड़ा रूहानी मसले का शिकार है, असा वाल हूँ बंदे को और इल्म मार्फत दे दिल में लुदनी दे जरिए असा वाल देख गिनसों कि ए बंदे वाल असा एक दफ़ा ज़रूर चेक ज़रूर कर गिनसों, इल्म एस्ट्रोलॉजी नाल उनके अदाद नाल चेक ज़रूर कर गिनसों कि क्या इन उत्ते इल्म अदाद दा इल्म भी इस्तेमाल थी होया है, इन चीज़ का शिकार थी होया है क्या नहीं, लेकिन असा चेक करसों अगर उनका इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सही है, ठीक है। एक चीज़ है मेरे को पता है भी एक कप इतना बड़ा वजनी है, ठीक है, मेरे को पता है कि इन चाह भी पई है, ठीक है, तो मैं वो चाह देसां भी ये चाह कि में ख़त्म करनी है, क्या मामला करने मेरे को उनका पता है, मैं चाहना ज़रूर एक दफ़ा कि बेंदा असर में कि में तोड़ सक कितना वजनी है, असा वो देखो भी उनका वजन चौखा है, वो जो असर कितना है वो चौखा है, वो को तोड़ा कि कड़ी आयात लो मन सकते कुरान का केड़ा वजीफा लग सी कि वो टुट वैसी जी हाँ, कि जेड़ा है इल्म मार्फत वो थोड़ी रूहानियत नाल लिंक करेंदे, थोड़ी रूह के उत्ते तेरी स्ट्रगल है वो इल्म मार्फत के उत्ते ही है, ठीक है। थोड़ी वो ते इल्म जेड़ा लुदनी है वो बंदे को हासिल किया वेंदे जिंदे विच थोड़ी आमद तक उठी वे, थोड़े दिमाग के विच को गाल आवने कि ई बंदे वास्ते ये गाल है, इतना ये पुछो, जो वे पुछते हैं वो सच होंदे सही, वो आमद थी है, इनका लिंक भी रूहानियत नाल है, ठीक है। बिया जेड़ा तुसा इल्म बुझते पे इल्म जफर ये भी एक जेड़ा कि इल्म अदाद दा एक शाख है, ये भी इस्लाम में इंदी इजाज़त तक है नहीं, लेकिन इल्म जफर दे जरिए तुसा रहनुमाई ज़रूर कर सकते वे कहीं भी इंसान दी, यानी कि वो इल्म जेड़ा कि अगर तुसा को इस्तेमाल करे सो तो गुमराह थी सकते वे, ही वास्ते इस्लाम इंदी इजाज़त कहने दी। अगर कि तुसा एहतियात नाल इस्लाम दे दायरे दे विच रह दे तुसा इस्तेमाल करेंदे वे तो कोई इजाज़त भी है, ठीक है। तो वो भी इल्म अदाद दी एक शाख है, उनदे विच तुसा उनका लिंक ये बन सी कि भाई कहें इंसान दा मिजाज पता कर सकते वे कि ये आबी मिजाज दा है, खाकी मिजाज दा है, इल्म जफर दा लिंक इन हिसाब दा है दिया, ठीक है। ये रूहानियत सब तो वड्डी गाल है, रूहानियत ये होंदी सही तुहाडी रूह, जी तुहाडी रूह है उनदी जिमें तुसा अपने जिसम दा रखेंदे वे, तुसा स्किन केयर करे सो, तुसा करीम ले सो, वाल बने सो, दाढ़ी बने सो, कपड़े अच्छे पे सो, उनदी बड़ा समा को रखे सो जिसम को, इवें ही रूहानी होंदे। रूह तुहाडी अगर शिकार थी गई है कहीं मसले दा, कहीं नज़र दा, हसद दा, जादू दा, तो उको ख़त्म करने वास्ते तुसा जिक्र करे सो, तुसा मराकबे करे सो, तुसा अपनी रूह को खुराक देसो, जिमें तुसा जिसम को रोटी देंदे वे उमें तुसा रूह को रोटी देने वास्ते तुसा कुरान पढ़सो, तुसा नमाज पढ़सो, तुसा अल्लाह दा जिक्र करेसो, तुसा उनके रसूल दे दुरूद पढ़सो, ठीक है, जेड़ा कि तुहाडी रूह दा ग़िज़ा बनदी है। तुसा एक चीज़ नोट कीती होसी कि 12 घंटे दा सुता होया बंदा रात को जेल्लै 12 घंटे सामने सवेरे उठिंदे ते नमाज पढ़दे, वज़ू करेंदे, उनके बाद नमाज पढ़दे तो उनकी तबीयत सारी खुल वेंदी है, सारा फ्रैश थी वेंदे,
क्यों? क्योंकि उनकी जी रूह है को ग़िज़ा मिल गई नमाज की। ठीक है, ये रूहानी इल्मत रूहानियत जड़ा है वो ये इल्म का ना है कि तुसा रूहानी तौर पर ये चीज़ मेनटेन करो तो तुहाडे मसले हल ही करना मसले कहना पैदा थी सन। असल चीज़ रूहानियत ये है। रूहानियत के विच तुसा अल्लाह ताला को भी पहचान सकते वे। जे तुहाडी रूह की खुराक पूरी थी गई तो वाल तुसा निकल वेंदे वे अगले रस्ते ते। क्या अगला रस्ता क्या है? अल्लाह दा। ठीक है सही। हुण रूहानियत दे विच जेड़ा कि असां ये चीज़ दे पहुँचे हैं, एक छोटी जी आयत है, अगर जनाब हुक्म करे सदा मैं उनकी तफसीर समझा देवां ताकि रूहानियत समझ आ वने तको। अल्लाह ताला कुरान एक आयत फरमाइए, कुरान एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम ज़माने दी कि इंसान घाटे छे खसारे चे। अच्छा जेड़े वेले असां गए मुल्लां कोल, असां मुल्लां को आखा भाई मेरे को ई आयत दा पिछला बैकअप दा समझा, इंदी केमिस्ट्री दे समझा कि अल्लाह ताला ई कित्थां केड़ा खसारा आखे। कसम चावण की जरूरत है, कसम चावण की जरूरत पै गई ते है भी खसारा। ऊँ आखे तुसां ई करो पीर साईं, तो ये बादशाह बंदे वे तुसां कि तुसा को ये समझ नहीं आती भी खसारा क्या है। खसारा ये है कि तुसा नमाज ना पढ़सो तुसा घाटे च वे, तुसा रोज़ा नहीं वे रखते तुसा घाटे च वे। रूहानी तौर पर ही तो कोई समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है रूहानियत कि तुसा अल्लाह को कितना ज़्यादा नज़दीक नाल जान सकते वे। ठीक है, रूहानियत के विच ये है कि तुसा अल्लाह नाल किवें गाल कर सकते वे। क्या अल्लाह ताला नाल गाल करेंदे? क्या अल्लाह ताला नाल लेंदा होंदे? तो जवाब ये रूहानी तौर पर जिया अलेंदा होंदे सी। ये है रूहानियत। रूहानी अवामिल इंसान दी जहनी सुकून ते रोज़मर्रा ज़िंदगी ते कितना असरअंदाज थींदन? रूहानी अवामिल सरकार दे गिनो कि तुहाडा जेड़ा माशरा है ये माशरे दे विच बहुत तरह के लोग रहिंदे पैन। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कहे नाल तुहाडा अच्छा ताल्लुक है, कहे नाल तुहाडी ज़िंदगी दे विच मुँहमारी थी वेंदी है। जेहदे नाल मुँहमारी थी वेंदी है उनदी तरफों तुहाडे नाल हसद भी आदे लग वेंदे, नज़रे बद दी आदे लग वेंदी है, जादू भी आदे लग वेंदे। ठीक है, अगर दुश्मनी वध गई तो गाल जादू तक चली वैसी न तो हसद तक वैसी। लेकिन सब तो वड्डा जेड़ा नुकसान है रूहानी अवामिल दे विच ओ तुहाडा है हसद। हसद ते नज़रे बद दा इतना वड्डा कंट्रीब्यूट है तुहाडी सोच कहनी। अगर मैं तो को आखां कि हर इंसान की जेड़ी ज़िंदगी है वो 70% तक डिस्टर्ब थींदी है तो हसद ते जादू दी नज़रे बद दी वजह तो। ठीक है, तो उनके वास्ते अल्लाह ताला ने बेहतरीन एक रास्ता रखा हुआ है। अल्लाह ताला आखे अगर तो नज़र लगी है या तो हसद थाए तो उनके वास्ते तुसां सूरह फातिहा पढ़ गिनो, सूरह इखलास पढ़ गिनो, सूरह नास पढ़ गिनो। ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़ गिनो, तुसां हसद को बच वैसो। ठीक है, इनके वास्ते अगर गाल थी चली वेंदी है रूहानी दुनिया दे मतलब कि शैतानी दुनिया दे तो वह तो मज़ीद डिस्टर्बनेस क्रिएट करना वास्ते फेस करनी पोसी। तो उनके वास्ते अल्लाह ताला ने रास्ते रखे हुए हैं कि कुरान क्या क्या तक अलाउ करेंदे कि तुसा किस तरफ रहनुमाई कर सकते हो, तुसा बच सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंदे हसद, नज़रे बद, जादू। तो इंदी वजह तो ही 70% तक मामलात देखने पौंदे तुहाडे मियाँ बीवी दा रिश्ता, औलाद दी बंदिश, इन सारी चीज़ें विच आवेंदी है कि अगर तो नज़र लगी हुई है, हसद लगी हुई है तो आपां उनके वास्ते क्या करना। तो उनके वास्ते सब तो बड़ी एहतियात ये है कि जिमें भी सवेरे तुसा उठो सवेर दी नमाज तो बाद अपनी ज़िंदगी का मामूल बना गिनो कि तुहानू एक दफ़ा जड़ा है सूरह फातिहा पढ़ गिनो, एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ गिनो, एक दफ़ा सूरह नास, एक दफ़ा सूरह फलक। ठीक है, उनके बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ गिनो। इस रोज़ दी मामूल बनागे सो तो हूँ डिवार दी जितनी तुसा ज़िंदगी गुजरे सो सारी डिवार जड़ा गुजरे सो उनके जो तुसा नज़र को बचे रसो, हसद को बचे रसो, तो जादू के असरात को भी बचे रसो। ये एक डिवार का जड़ा है एक उठते रोज़ अपना ज़िंदगी का मामूल बनाना तुहाडे वास्ते ज़्यादा बेहतर। तावीज़ात दा जेड़ा तस्वुर है एक ही तो शुरू थींदे ते इस्लाम क्या हिंदी इजाज़त देंदे? लोग ये समझते हैं कि अगर तुसा तावीज़ को मनेंदे वे तो तावीज़ के उत्ते लिखा हुआ कलाम डिपेंड करेंदे। ठीक है, एक बंदा जेको ये पता है कि वो कुरान नहीं पढ़ाया, अगर वो कुरान नहीं पढ़ाया तो घर दे विच ऐसे माशरे दे विच सोसाइटी दे विच ऐसे लोग भी हैं जिहड़ा कि पूरा खानदान पूरा मोहल्ला कुरान नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो वो बीमार थी गए, नज़रे बद, हसद का शिकार थी गए, जादू का शिकार थी गए। अगर तुसा सूरह फातिहा को लिख दे कागज़ के उत्ते बगैर कहें गलती दे नाल, बगैर मिस्टेक किते तुसा वो लिख दे उनके गल नाल बात छोड़िए जिहड़े वेले वो सूरह इखलास उनके जिसम नाल लगसी तो वो असरात उनके जिसम कोलों दूर थी वैसे ख़त्म थी वैसे दूर थी वैसे। ठीक है सही। तावीज़ात का जिहड़ा एक मेन लॉजिक है वो ई बुनियाद पर रखा गया। लोगों ने तावीज़ात को गलत तरफ खिंद चले गए, पर इंदे विच क्या किया गया कि अगर हुण जिहड़ा कि सही इल्म है तावीज़ात दा उनदे वास्ते तावीज़ एक नहीं कि 2 आने दी कलम दे 4 आने दा कागज़ तुसा लिखियो फाड़ियो ते दित्तियो प्रिंट कीतियो ते दित्तियो, यूँ कुछ नहीं। कुरान लिखण वास्ते तुहाडा एक तां बेसिक नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह
ਤੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਪਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ को ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਕੁਰਾਨ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ को ਸਦਵਾ ਗਿਣਨ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾ ਗਿਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਫਨ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਗੰਨੇ ਬਣਾ ਛੋੜੇ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤਰਫ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਹਿੰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਿੰਦੇ? ਜਾਦੂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਿੰਦੇ। ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 102 ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੋੜੇ, ਸੂਰੇ ਤਾਹਾ 'ਚ ਰੱਖ ਛੋੜੇ, ਸੂਰੇ ਅਲ ਫੁਰਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਛੋੜੇ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहि सलाम ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥਿਆ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहि सलाम ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਸੱਟਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहि सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख गिनो, ठीक है, तो उतों भी जादू वगैरह जो मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आप को डरते हैं क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को तो सारी कायनात का इल्म ही। तो जादू जो ना एक बहुत पुरानी रवायत है। अल्लाह ताला ने जादू का जोड़ा एक बेसिक शुरू थींदा पे, अल्लाह ताला ने जादू का इल्म डिलीवर करने वास्ते 2 फरिश्ते आसमान तो नाजिल किए हैं जिन्हों का नाम है हारूत ते मारूत। सही, ठीक है, अल्लाह ताला ने ई वास्ते उस फरिश्ते भेजे कि लोगों को जादू की हकीकत को समझाया वने, आगाह किया वने। जिस वेले जादू का इल्म डिलीवर किया गया तो लोगों ने उन्हें गलत इस्तेमाल करना शुरू कर छोड़ा। अल्लाह ताला ने उन्होंने फरिश्तों को वापस रख दिया। ठीक है, वो जड़ा इल्म डिलीवर कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने वाल गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिता, बुरे मकासद वास्ते इस्तेमाल शुरू कर दिता, तो वल गुमराह थी गए। सही, जादू दा बेसिकली जड़ा लॉजिक है वो आसमान तो आया है, सिखाया गया है। ठीक है, उनके बाद वो डिपेंड करने तुहाडे उत्ते कि तुसां पॉजिटिव करो या नेगेटिव। ठीक है, सही। अगर नेगेटिव एज करे सो तो यानी कि काला जादू थी। बिल्कुल काला जादू। ठीक है, वो काला जादू किवें तुस शैतान को दोस्त बनाने वास्ते सरेंदे वे भाई मैं वल शैतान तो को डिमांड रखेंदे। काला जादू किवें होंदे? शैतान आदे तुस ही करो। जादू बेसिकली 3 तरीके दा होंदे, एक होंदे तावीज़ाती जादू, एक होंदे जिन्नाती जादू ते एक होंदे शैतानी जादू। जेड़ा कि तावीज़ाती जादू होंदे वो जादू इस्तेमाल किता होंदे तुहाडे नहुआं नाल, तुहाडे सिर दे वालां नाल, तुहाडे जिस्म दे कपड़े नाल, तुहाडी बनियान नाल, तुहाडे इस्तेमाल किया होया कपड़ा। ठीक है, या शादी जिहड़ी बच्चों की शादी थींदी है तो पहला उन्हां दा जोड़ा होंदा दुल्हन दा, वो दुल्हन दे उत्ते कपड़े उत्ते जादू किता वेंदे। तां जादू दे जेह्ड़े चीज़ां इस्तेमाल थींदियां ओह तावीज़ाती जादू थींदियां। जेह्ड़ा जिन्नाती जादू होंदी उहदे वास्ते तां कोई कैं बंदे दी तस्वीर दे देवो, उहदे उत्ते शैतान ओह जेह्ड़ा बंदा जिन इस्तेमाल करेंदे ओह जिन को दस सी भी ये बंदा है तां इको तंग करने, वो बंदा उहदे उत्ते तैनात कर देंदे जिन्हें वो जिन्नात ताबे हैं। तो जो ताबे थी सी वो जिन्नाती जादू थी वैसे तुहाडे ते, वालो तुहाडे मामलात ज़िंदगी ख़राब करना शुरू थी बिया होंदे शैतानी जादू। शैतानी जादू उह बंदे को किता वेंदे कि जेड़ा तुसां कैं दी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करनी है, कैं दी तलाक करावनी है, कैं दा कारोबार तबाह करने, कैं को बहुत ज़्यादा ख़राब करने। जादू दा जेड़ा हुण लोग इत्थां इक इस्तेमाल करदे भी ये जादू जेड़ा ना इस्तेमाल क्यों नहीं थींदा अमेरिका च, अमेरिका दे लोगों ने जादू क्यों नहीं थींदा, या यूके दे जादू ने क्यों ना जेड़ा कि लोग तरक्की याफ्ता मुल्क बैठे थे उन्हें जादू के तक मैं ये गाल दस देवां कि उत्थां जादू दी जेड़ी परसेंटेज है वो है 88%। मेरे ख्याल है इतना तो पाकिस्तान है कहना उसी 88% किबला ये जड़ी ना जादू दी एक परसेंटेज पाई वेंदी है तरक्की याफ्ता मुल्क च ब्लैक मैजिक दी। यूके दे विच, अमेरिका दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच बाकायदा तौर दे कंसर्ट किते वेंदे न शैतान को सड़न वास्ते। ठीक है, शैतान को कम घिरने वास्ते। तो तुसा डिठा हो सी कि दज्जाल को सजवाउण वास्ते कंसर्ट किते वेंदे न। ठीक है, जिहड़ा कि ओह देख गिनो कि दज्जाल किवें आसी, शैतानी शक्ल च आसी। ठीक है, शैतान ही उको घिंदे आसी, इनवाइट तो वो करा सी, हुण शैतान ही आदे मुकाबला करने तो उको सड़न वास्ते कंसर्ट किते वेंदे। शैतान दी ताकत कोलों कौन 1000 गुना ज़्यादा रहमान दी ताकत है। रहमान ने तो रहनुमाई वास्ते तो दिता है कुरान दा, वो तुस क्यों नहीं इस्तेमाल करने उनकी पावर, उनकी हकीकी पावर तरफ आओ तो रूहानी पावर तो नज़र आसी। लेकिन लोग कंसैप्ट बनाए है कि वो चीज़ गलत है तो गलत है। क्या काला जादू लोगों दे रिस्क
हुन दी औलाद दी बंदिश दा बायस बढ़दे क्या इंदे च हकीकत है? बहुत अच्छा सवाल करते पे काले जादू के जरिए मैं या अब तक एक आखो तो मैं वाक्य तक सुनवा रहा काले जादू दा ओ जादू हमजाद के जरिए किया गया। ठीक है, हमजाद के जरिए नाल एक जादूगर का मेरे नाल मुकाबला थी गया। और फैसलाबाद मामू कांजन दे इलाके का एक बंदा है। ठीक है, अल्लाह ताला को गरी के रहमत करे, हुन बेचारा फौत थी गया। ठीक है, वो मेरे को वाजे चलन कि तुम आखे शाह जैन ते नाल जितना जाओ ते को लगदे तो ला दे तेरे को जड़ा बंदा है बैठे मैं कुछ सुनी नहीं भी। ठीक है, मैं को आखे भी तेरा इंगे नुकसान क्या किते, वो आखे भाई नुकसान को तो छोड़ दे। मैं कह असा हैं बड़े गंदे लोग। ठीक है, असा कहना जबान करूँ तो वाल पूरी कर सुनने। मैं केवल मियाँ तू कर, मेरे को भी रहमान की ताकत है, मैं अपना जोर लेसा। ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की थी। मैं हूँ क्या आखा कि मैं कि तको अल्लाह तरफ सारा कुछ आया कि अल्लाह ताला ने जेड़े रस्ते दस्से कुरान असा इस्तेमाल किते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे करम नाल बड़ा वड्डा जादू कर रही ते अल्लाह ताला सबको फतह या भी देते, बंदा ठीक थी गया। तो साखे के काले जादू नाल रिस्क बंदिश थी सकदी है, औलाद दी बंदिश थी सकदी है, लेकिन कुरान पाक के चला पाक खुद फरमेंदे कि मैं जे को चाहे औलाद देवां जे को चाहे बांझ रखा। बिल्कुल ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ औलाद ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ औलाद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਣ ਗਿਣਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ है। ठीक है, हुण मेरे को एक गाल सोचा, एक खातून आंदी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आदे आधी है कि तुसा वेंदे वे कोहे तूर दे अल्लाह दे नबी अल्लाह दे रसूल तुसा वेंदे वे कोहे तूर दे अल्लाह नाल हम कलाम करेंदे वे तो तुसा अल्लाह से गवांदे मेरा एक सवाल तो रखो चा। तो वो सवाल क्या है जी? सवाल यह कि अल्लाह से पूछा कि मेरी औलाद थी सी क्या ना थी सी। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने आखा चलो ठीक है मैं पुछ इंसा। तो जे वेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर दे उत्तर बंदे पुछो ने कि या अल्लाह तेरी फलां बंदी आई तो वो सवाल पूछती पे भी क्या है या अल्लाह मेरी औलाद ही है क्या नहीं। अल्लाह ताला आखा भी को आख तेरी औलाद क्या नहीं। ठीक है से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो आदे को आठ तो रोंदी रोंदी चली गई। इत्थां बैठा है जे वेले रो रो दे वापस वेंदी पे आई अल्लाह का एक वली बैठा है चकुल्ला बूँ लगाओ आई बूँ लगाओ। ठीक है, तो इतनी मोहब्बत यानी कि अल्लाह का इतना दीवाना इश्क दी ज़ात पहुँचाया है, इंतहा ते पहुँचाया है। ठीक है, तो रोंदी रोंदी डिठा रोंदे बैठी जरा मुँह टेचा डिठा उनके बीबी क्यों नहीं बदी उनके मैं मूसा को गई अमी हज़रत मूसा को तो हज़रत मूसा आके भी तेरी औलाद अल्लाह को पूछते आए तो आना तेरी औलाद क्या नहीं। मैं क्या करे सा मेरी औलाद मेरे को तो बहुत ख्वाहिश है। तो अल्लाह के नेक बंदे जेडे हाथ चाहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमा चा कि या अल्लाह को औलाद नरीन अता फरमा दे, दुआ चा मंगा सी आमीन। ठीक है, वो चली गई। 9 महीने के बाद मई को वो जेड़े दुआ कबूल थी गई मई को हमल थी गया। हमल थिया तो 9 महीने गुजार दे बाल चाहते गोद बड़ा खूबसूरत सोहना बाल चाहते मूसा अलैहिस्सलाम को पहुँच गई। जो मूसा अलैहिस्सलाम बाल डिठा है ये कितों ठीक है अल्लाह ताला ते मेरे को आखा ही कि भाई इदा कड़ा और माँ बन ही नहीं सकती ये अल्लाह के अलावा केड़ी ज़ात है जी औलाद दे रहती है। मूसा अलैहिस्सलाम के पैर थलो ज़मीन कैसे गई किबला वो फ़ौरन भजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन दौड़ दे उत्ते गए कोहे तूर देते तो कोहे तूर दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जी कलाम शुरू थी गया। जो पूछो ने भाई या अल्लाह तो कोई याद है अल्लाह मैं याददाश्त को पाक दस में को तो कि फलां औरत को तो आखाई भी मैं जरा ना औलाद क्या नहीं और ये रसों हम बाहर चाहती वजी ये किमें ठीक है। हज़रत अल्लाह ताला आखा चलो ठीक है तेको सवाल का जवाब देना तू वन एक छुरी चा तो एक चा प्लेट वन इंसानों को आख अल्लाह दे जेड़ा बंदा मेरे को अपने जिस्म का गोश्त दे रही सी। ठीक है, तो मैं उनको जन्नत के विच आला मकाम अता फरमा रहे साथे को वली बना गिनसा अपने करीब कर गिनसा। ठीक है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बंदे क्योंकि नबी हैं अल्लाह दे। ठीक है सही तो गए बंदे आवाम को आखदे तो कि अल्लाह तो अल्लाह जड़ा ना थोड़े मंगदा पे थोड़े जिस्म का गोश्त क्या तुस रेंदे पे तो वो आखे जेड़ा को छुरी भी है लेकिन प्लेट भी कट दे कौन कट दे पिया। अच्छा अल्लाह ताला अल्लाह सिंगल पुछा भी सड़ी गोडे का चाहिए है खब्बे गोडे का चाहिए है हाथ केड़े हाथ। ठीक है, सारी हार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को पुछा कोई नाराज़ी थिया वेंदे वेंदे आखी थक हार दे कोई तूरल शहर वेंदे पे तो वो बंदा वल वो जेड़ा अल्लाह दा वली आई वो बैठा है पुछा आखे वेंदा तो भी आखिरी बंदे पुछ के ना। ठीक है, तो वो जो पुछा इनकी क्या गाल है मेरे को दस। ठीक है, मैं क्यों ना डेमा वो छुरी चाहते थे कब छोड़ा कब दे हाजिर लेकिन गोश्त मेरा पे मूसा अलैहिस्सलाम हैरान बाल बास रोकी रुक 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 मूसा
क्या थी गया भाई, मैं तो खब्बी बाह नेड़े ते अल्लाह को सजी दा चाहिदा होवे वल, ठीक है, वो वल कप दे नेड़े, ठीक है, वल बंदा पे वल दिमाग ख्याल है, मैं तो सजी बाह नेड़े ते हो सकता अल्लाह सही को इन्ना ही मुंडे दा चाहिदा होवे, मुंडा कप दे नेड़े करेंदा करेंदा जिस्म दे हर टुकड़े दा गोश्त दे दित्ता थोड़ा थोड़ा, केड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दा हैरान परेशान पहुंच के कोई तो अल्लाह एक अल्लाह से आखा अल्लाह जेड़ा बंदा मेरे नाल इतना प्यार करेंदे ते उन हत्थ चादरे मेरे नाल कोल दुआ कीती है तो मैं दुआ किवें टालां ही वास्ते ओ मई जेह्ड़े तेरे को थी जांदी पे ना इन्हें को रुकिए ते दुआ चाहते हत्थ मान दुआ के तिस चाहते भाई या अल्लाह को मैं उंदी मोहब्बत देखती को दुआ औलाद दे दित्ती तो ये गाल तुहाडी बिल्कुल ठीक है कि मैं जेको औलाद देवां तो मैं दे सकदा जेको बांझ रख सकदा। अगर कहीं आम बंदे दे उत्ते काला जादू थी वेंदे तां इस्लाम हुंदी क्या इजाजत दिंदे हुंदे हल वास्ते? देखो अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े तो को एक रहनुमाई वास्ते बहुत बड़ी जी आसमानी किताब है जी कुरान करीम उनकी अगर तुस रूहानी हकीकत को समझ वजो तो जादू असर नहीं कैसा हासिल करने वास्ते अगर तुहाडे काला जादू ठीक है तो तुसां काले जादू का जिहड़ा तौर है वो तुसां सदका देसो वाल नियत करेसो कि या अल्लाह कि मैं अहमद फराज नियत करना सदके दी सदका देना अपने माल चो अपने जिसम दा मेरे नाल जुड़ी हुई कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई जादू कोई हसद कोई नज़र बद कोई साया या कोई भी बुरी बला है तो इन सदके की मादे ख़त्म थी वजे तो मैं जितने भी गुनाह किते मन्ना सारे गुनाहों की अल्लाह को माफ़ी मंगना तो आने वाले वक्त वास्ते अल्लाह की हिफाजत अल्लाह की रहमत अल्लाह की निगहबानी चाहना अगर तुस ये पढ़ गिनसो तो नाल वाल तो नीयत वाली ये थी वैसी डेसो तुस सदका उनके बाद तुस कलाम पढ़ गिनो सूरह फातिहा सूरह इखलास सूरह नास थोड़ा जादू जड़ा कोई मर्जी शैतानी जादू है जिन्नाती जादू है तवीज़ाती जादू है थोड़ा जादू ख़त्म। हिंदे नाल एक कॉमन जी गाल सुनने को मिलती है कि महबूब आपके कदमों में, हिंदी क्या हकीकत है? सरकार एक हम महबूब आपके कदमों में इंदी हकीकत है कि एक तो शैतानी फ़िक्र है, ठीक है, कि शैतानी अगर जादू करे सो तो शैतानी जादू तुहाडे उत्ते बहुत जल्दी असर करेंदे शैतानी जादू नाल तुसां कै बंदे दा दिमाग जल्दी पकड़ सकदे वे लेकिन अल्लाह ताला ने शैतानी जादू कोलू हट दे कुरान दे विच इतने मजबूत ते इतने स्ट्रोंग वजीफे रखे हुए हैं इतने स्ट्रोंग आयात ते इतने स्ट्रोंग जेड़ा कि उनकी तासीर पैदा कर सकते हैं कहन दा दिमाग चेंज करने वास्ते अगर तुस पढ़ सकदे वे तो उनकी नियत कर दे कि या अल्लाह फलां दे बंदे दे दिल मेरे वास्ते मोहब्बत पैदा कर दे तो अगर वो तो उन्हां वजीफियां की हकीकत समझ आ वने तो तुसां जेह्ड़ा ना ओह् बंदे को 1 मिनट विच 10 मिनट विच 1 घंटे विच 1 दिन दे विच सड़ सकदे वे लेकिन तक उनकी पिछू दी केमिस्ट्री दा पता होवे अगर कि इन जुमले को डिठा मने पॉजिटिव वे दे विच तो तुहाडे कोल सब तो वड्डी चीज़ है कुरान दे विच तुसां मोस्ट पावरफुल वजीफा देख सकदे वे तो उनके विच तुसां अगले बंदे को तड़पा भी सकदे वे मुहब्बत अमल भी पैदा कर सकदे वे को घेंदे आ सकदे वे महबूब कदमों दे विच उनका मतलब ये है कि तुसां जेह्ड़ा महबूब को अपना बना सो ये तो कहनी कि हुण तुसां कशा पढ़सो तो एक पैरां दे विच पिया सी ये चीज़ कहनी तुहाडे वास्ते इतना उनके दिल मोहब्बत आवे सी कि तुहाडे 24 घंटे तुहाडे बारे सोचेंदा रसी ठीक है ये चीज़ अगर शैतानी तौर पर डिठी वञे तां भी पॉसिबल है रूहानी तौर पर डिठी वञे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ठीक है तो इनकी केमिस्ट्री ये है कि अगर तुस इन लॉजिक तरफ वञने वे तो इनको हासिल करना चाहते वे तो कुरान दे विच बहुत बड़ा एक वजीफ़ा आभास पै थिया अगर वो वजीफ़ा लोगों को पता चल वने अगर वो वजीफ़ा मियाँ को पता चल वने अपनी बीवी वास्ते कर गए ने तो सारी ज़िंदगी कहें घर दे विच लड़ाई करना थे सी अगर वो वजीफ़ा पता चल वने एक आशिक को अपनी मशूक वास्ते ठीक है तो सारी ज़िंदगी दे विच वो बंदे को कहना भूल सकसी अगर बीवी कर गए ने अपने शोहर वास्ते तो शोहर की जरूरत कहनी कि वो दूजी जगह पर मोबन करे तो पर मार करने इतना पावरफुल वजीफ़ा कुरान दे विच मौजूद है ठीक है लेकिन उनकी हकीकत तक कहीं को पता होने से ठीक है यही असल हकीकत है। आजकल मुआशरे दे अंदर जैली पीर आमिल बहुत ज़्यादा आ गए आखिर इन्हें दी कितने जे लोग हैं जेड़े कि हकीकी तौर पर आमिल हैं? सरकार देखो जाली पीर दा है जड़ा लफ्ज़ है वो माशरे इन जाली पीर ने इतना लोगों को ख़राब कर छोड़े लोगों दी फीलिंग्स नाल खेड़ना शुरू कर दिते ठीक है एक बंदा अगर ये जाली पीर वो बेज़मीर फरोश लोग होने जिन्हां दे विच एहसास नां दी कोई चीज़ कहनी होंदी एक बंदा अगर तुहाडे कोल परेशान थी ते आया खड़े तुहाडे कोल वो सारे ज़िंदगी दा परेशान डिप्रैशन है कोई इतना ज़्यादा इंतहाई ज़रूरत तुहाडी पई है हूँ तुहाडा हाथ दरवाज़ा खड़काए तो तुसां उनके को छेक गिनो पैसे एक तो परेशान दूजा तुसां को चीर गिते इवें नोच गिते वे ठीक है तो उनके बाद तुसां उनका काम ही ना करो जाली पीर ये चीज़ को आखा दे क्यों क्योंकि उनके को इल्म ही क्या नहीं होता तो ये चीज़ समझनी चाहिए उन्हां बंदियां को कि जेड़ा बंदा तो को रूहानी तौर पर समझावे पहले कि एक काम तुसां इवें करे सो
मेरे उत्ते तुसां यकीन रखे सो तरह एक कम में करवा देसां उंदे वास्ते तो कोई असल बंदे दी पहचान होना ज़रूरी है। तो असल जेह्ड़ा बंदा है आखिर वो केड़े अमल हुसन जिंदे जरिए पता लग सी कि ये सही आमल है या कहना। अगर कि कोई बंदा तो को ये आखे कि मैं रूहानी तौर पर कस्तूरी का इस्तेमाल करे सां ते कस्तूरी तो को फिजिकली तौर पर दिखावे भी सही, ठीक है। पहली गल ये कस्तूरी इतनी महंगी है, अगर वो घिनसी तो उनका इस्तेमाल करे सी। अगर तुसा मेरे को रूहानी कम घिनसो तो मैं तो पहले अपना सबूत दिसा। हाँ एक गल यह है कि अगर तुहाडे वास्ते कोई बंदा वर्किंग करेंदे तुसा तुहाडा कम थी वेंदे अपनी खुशी ना जेह्ड़ा को मर्जी दियो, लेकिन उसको डिमांड ना करना दो फिर मैं एक कम करेंदा पिया तुसा एक कम करे सो, सही ठीक है। तो उनकी पहचान करने वास्ते ये ज़रूरी है कि पहले तुसा उनका देखो कि कोई रूहानी दुनिया के उत्ते अबूर हासिल है भी सही, उन्हें क्वेश्चन करो मैं तो ये इल्म अगर हासिल किते कितों किते भी तो ये पिछ उनकी बुनियाद कितों है, ये अबल किते भी तक कोई तैं चिल्ला किते बगैर चिल्लियां लाएँ कितों है क्या था ये तैं तुसा उन्हें तहकीक करनी है। तहकीक करने तो बाद उन्हें तो इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के काबिल हुआ तो तारा कम कर सी, ना होया तो पता लग सी कि चोर है या हकीकी आमिल है। लोगों को हिने आमले दो बचण वास्ते क्या तदबीर दसो। एक चीज़ कि तुसा अगर कहीं आमिल को गए बदे वे तो क्लेम करेंगे कि मैं सैयद हाँ तो उनका कोशिश जाना सब लिखा, ठीक है। अगर कोई सलेम करेम करें तो कोशिश सब लिखा, अगर उनकी निस्बत मिलती है सरकार नाल तो वाल तुसा को कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। अगर नहीं मिलती कांटा फेर दो, ठीक है। तुसा वो बंदे को अगर तुहाडा दूजी चीज़ अगर कोई तुसा वो बंदे कम दसो, ठीक है। सब तो वड्डी पहचान सब तो ज़रूरी पहचान जी तक मैं हुण दसन लगा, अगर वो बंदे तुसा कम दसो कि मैं अपनी बीवी नाल मुहब्बत पैदा करना कि मेरी बीवी मैं कि उसी बैठी है तो मैं को दसो मैं क्या करा। अगर वो को दसेंदे तरीका ये अमल था जिहड़ा कि भी तुसा किवें करे सो वो आखसी मैं करे सां फलां कुरान की आयत पढ़सा, अगर सारा करी तरीका दसेंदे तो कोई कुरान के दायरे च रहिंदा होया कुरान इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो कोई हल दसेंदे तो असल है। अगर तो आदि मैं फलां तवीज़ देसां तो मैं फलां नक्श देसां तो फलां काम थी वैसे झूठा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स रूहानी मसाइल का शिकार थी गए तो वो पीर डो वेंदे तो पीर इतनी फीस रखी बैठे कि वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई बंदा बिल्कुल बिलीव ही नहीं करेंदा तवीज़ें ते पीरें दे उत्ते तो होंदे वास्ते क्या सोल्यूशन है। सरकार बेहतरीन सवाल कहते हुए अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पीरा को या कोई अगर वो परेशानी का शिकार है तो नहीं हासिल कर सकता तो उनके वास्ते बेहतरीन तरीका है मराकबा करने दे नाल तो कुछ रूहानी तौर पर जवाब आने पै वेंदे। दूजा चीज़ है इस्तिखारा करे सो तो इस्तिखारे दी सूरत हैंडू या तो कोई इस्तिखारा आमद की शक्ल थी वने या तो कोई इस्तिखारा करना पोसी ख्वाब की शक्ल अगर करे सो तो एक दफ़ा तुसा नाल पहले नियत करे सो कि या अल्लाह मैं फलां मसले का शिकार हाँ तो मैं को हल दस दो, मैं को हल दिखा दो, कोई इशारा दे दो। वो अगर तो रात को सामने नहीं तो कोई इशारा मिल वने तो उन्हें ख्वाब की जी ताबीर है को तो ख्वाब को जोड़ मरोड़ दी ताबीर करे सो ताबीर कर दे उन्हें हल करेंगे सो तो हल तुसा करना इस्लाम के मुताबिक है, ठीक है। तो दूसरा जोड़ा है तरीका वो तरीका यह है कि भाई आमद के जरिए अगर तुसा कहें रूहानी इंसान को जान देवे, ठीक है, तो आदि मैं फ़ी सबीलिल्लाह करे ना तो उन्हें को रहनुमाई जरूर करेंगे ना, उन्हें को काम ना कराओ, क्योंकि जो फ़ी सबीलिल्लाह करेंदे वो अपनी जेब तुहाडे नाल रूहानी जंग कहना लड़सी, ठीक है। जो फ़ी सबीलिल्लाह करेंदे उन्हें को सिर्फ रहनुमाई गिनो, ठीक है। जोड़ा कि आज मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह कम करना रहनुमाई कहेंगे ना अल्लाह हाफ़िज़, रहनुमाई गिनने तो बाद अपना तरीका खुद बंदे इस्तेमाल करो। सब तो बड़ा चीज़ है कि अगर तुसा शिकार ही वे जादू दा हसद दा नज़र बद दा तो सदका दो। बेहतरीन तरीका जोड़ा है इन चीज़ों को कढ़ने का सदका है। वालों के बाद कुरान पढ़ो, जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र करो जोड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट है तुहाडे वास्ते, तुहाडी रूह को खड़ा करे सी वो चीज़ ज़रूरी है। तो उसके बाद तुसा अगर कहें तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते पहले है तुसा कहें ऐसे सॉलिड बंदे ते इन्वेस्ट कर दे अपनी सारी रहनुमाई गाइडलाइन कर सकते सिक्योर करा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि भी अगर तुसा नहीं कर सकते तो पहले अपने वालिदैन खुलवाने दुआ करा ही ना, उन्हें नाल भी तुहाडी बहुत ज़्यादा हद तक तुहाडी मामला ठीक थी वैसे, क्योंकि दुआ एक ऐसी ताकत है जोड़ा कि बहुत बड़े बड़े जादू को भी ख़त्म कर देंगे, हसद को भी ख़त्म कर देंगे, नज़र बद को भी ख़त्म कर दें। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तो एक शऊर होना चाहिए रूहानी तौर पर, अगर तुसा शिकार ही वे तो शऊर होना चाहिए कि तुसा ये चीज़ इवें करनी है। रूहानियत ते मजहब दा आपस क्या रिलेशन है। सरकार मज़हब जोड़ा है वो है अल्लाह ताला की तरफों, देखो एक मज़हब है इस्लाम, ठीक है। अब इस्लाम तो बाहरों अगर तुसा बाहर मज़हब चेक करो, हिंदुज़म भी है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी भी है, जूडिज़म है, बहुत सारे, ठीक है। जोड़ा कि मज़हब है ये मज़हब दे विच तुसा ताको दसा वेंदे तुसा कमिटेड वे कि तुसा नमाज़ पढ़नी है, तुसा कुरान पढ़ने, तुसा अल्लाह की इबादत करनी है, जिक्र अज़कार करने, तुसा सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
नबूवत ते यकीन रखने सी। ठीक है, ये है मज़हब तो कोई इस्लाम क्या क्या चीज़ां इजाज़त देने तुस ओह् कर सकते। जेह्ड़ा है रूहानियत दा मैक्सिमम जेह्ड़ा ताल्लुक है ओह् भी मज़हब नाल ही है। अगर तुस साहिब ईमान ही वे तो तुस रूहानियत दाखल थी सकदे वे। ठीक है, हुण ये देखो कि जेह्ड़ा कि मज़हब कोलू बाहरों हैं, ठीक है, मिसाल तौर पर हुण हिंदू हैं, पंडित लोग जेह्ड़े बैठे न ओह् मैक्सिमम हो सकदे कि भाई ओह् शैतानी इल्म भी करदे होन। जिवें मुसलमानां विच मैं बहुत सारे कौम ऐसे जेह्ड़े को अपने आप को सैयद आखदे लेकिन शैतानी कम्म करदे न। ठीक है, इवें ही नैगेटिव अमाल करने वाले लोग न ओह् अपनी चीज़ को फॉलो करे सन। ठीक है, तो ओह् जेह्ड़ी चीज़ को फॉलो करे सन ओह् से शैतान। ठीक है, अपने नज़दीक तो वो चीज़ ये है ना कि अगर वो कहें चीज़ अपने हिसाब नाल रूहानियत आते हैं अपने हिसाब नाल। ठीक है, अपने हिसाब नाल रूहानियत है कि अपने कोल कुरान है, आप उहदे कोल रहनुमाई गिननी है तो अल्लाह ताला कोल मदद गिननी है। मदद अल्लाह दी, रहनुमाई कुरान दी। अगर तुहाडे कोल अच्छा गाइडलाइनर है तो उहदे विच ज़रूरी है कि रूहानियत ते मज़हब विच ये फ़र्क है डिफरेंट। अक्सर लोग इको हिक्को समझदे लेकिन हिक कै नहीं। अजकल दी जनरेशन दे अंदर बे औलादी बहुत ज़्यादा वधदी वेंदी है। क्या ये वाकई तौर पे एक रूहानी मसला है? सरकार बिल्कुल रूहानी मसला है। तुस अद्धी जनरेशन डे गिनो तो अद्धी जनरेशन जिन्हां दी शादी थी 5 साल थी 10 साल थी किबला ओह् ज़्यादा शिकार नहीं चीज़ दा। क्योंकि जेह्ड़ी हसद होंदी है ये सब तो ज़्यादा असर कहती है। उहदे बाद जेह्ड़े वेले तुस रिश्ते करेंदे पे तो रिश्ते सोच समझदे करो। अगर तुहाडे कोल रिश्ते आह्ले आ गए तो कोई अच्छा फैसला करदे रिश्ता पहले रिश्ते ते ही शादी कर लो या दूजे रिश्ते ते शादी कर लो। अगर तुहाडे मिजाज मिलदे पे तो तुस शादी कर लो। ये कहनी कि भाई हुण एक फैमिली दे विच हूँ खानदान दे लोग होने जेह्ड़े कि हुण रिश्ते भिड़ना चाहने ते तुहाडा उत्थां माइंड नहीं सैट थींदा कि भाई तुस एह् करो। वालो क्या करें वो आखदे सही असां जादू करवा रहे हैं या तवीज़ करवा रहे हैं। वो बंदे दा कम्म थी वैसी उस बंदे दा दिमाग बदलने क्या पता मेरे नाल शादी करा देवे। ठीक है, तो वो जो वेले जादू करन या असर करन उहदे विच सब तो वड्डा जेह्ड़ा लड़की उत्ते इफैक्ट पाउंदे। लड़की दे विच अल्लाह ताला ने उहदी जिस्म दे विच जेह्ड़ा सब तो मोस्ट हसास तरीन हिस्सा रखा होया है ओह् उहदी ट्यूब्स रखी हुई हैं। ट्यूब्स दे अगों जादू लगन नाल, हसद लगन नाल, नज़रे बद लगन नाल और ट्यूब्स दे अगों अल्लाह दी तरफ एक पर्दा आवे जिहदी वजह तो अल्लाह ताला ओह् ये चाहते हैं भाई ओह् बंदे बांझ ना थीवे। अगर कि तुसां रूहानी तौर दे इल्म रखदे वे तो ओह् पर्दे को तुसां खोल सकदे वे। ठीक है, मैक्सिमम लोग जेह्ड़े हे ओह् इन चीज़ दा शिकार थींदे पैन कि ओह् इन चीज़ को देख ही नहीं सकदे। उन्होंने को पता ही क्या नहीं कि भाई ये सारा मेन मसला क्या है। तो सब तो ज़्यादा मसला या PCOS दा बन सी। तुसां रूहानी तौर ते डिस्टर्ब थी सो तुसां तुहाडे ते जादू किया गया उसी तुहाडे ते हसद बनाया गया उसी तो वाले कम मसले शुरू थे सन। हुण ये जे गिनो कि ये सारे मसले हर बंदे नाल भी क्या नहीं तुसां ये देख लो सारे मसले रूहानी ही क्या नहीं हर बंदे नाल क्या नहीं। ठीक है, हुण ये दसो कि सारे औलाद दी बंदिश गरीब दे बच्चे नाल क्यों थींदी है या औलाद दी जेह्ड़ी बंदिश होंदी है ओह् अमीरां नाल क्यों नहीं थींदी। जेह्ड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने उन्हां क्यों नहीं थींदी। ठीक है, चीज़ ये है कि भी अपने माशरे दे विच जेह्ड़ी सोसाइटी दे विच जेह्ड़े लोग बैठे होंदे उन्हां ते डिपेंड करदे कि उन्हां क्या कीते तुहाडे नाल क्या आया कि तुहाडे ते नज़र बद लगाइए जादू कीते तवीज़ कीते नसरात हैं तो उंदी वजह तो तको औलाद दी बंदिश दा सामना। लेकिन उंदे विच अल्लाह ताला तको बेहतरीन रास्ते इस्लाम में देने जिन्हें तुसां साहिब औलाद थी सकदे वे। औलाद हर इंसान दी किस्मत च लिखी हुई होंदी है। ठीक है, लेकिन उनका तक एक रास्ता होंगे जो रास्ता तुस अख्तियार कर सको औलाद मिल सी। अजकल दे घरेलू मसाइल को हल करने वास्ते इस्लाम क्या इजाज़त देंदे? सरकार इस्लाम बेहतरीन रास्ते रखे हुए अल्लाह ताला ने। अगर कि तुहाडे घर दे विच क्लिश चलदी पई तुहाडे माँ बाप दी औलाद नाल तो औलाद को चाहिए है कि वालिदैन वास्ते वज़ाइफ ते कुरान दे ज़िक्र ते अज़्कार करें, दुआ करें। ठीक है, अगर औलाद ख़राब थी गई है वालिदैन बर्दाश्त नहीं करते पे तो वालिदैन को चाहिए है कि कुरान दे विच अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ रखी हुई है। तुसां उहदा मतन लिखसो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिलावण दा तरीका है। उहदे विच मुहब्बत वज़ाइफ हैं, उहदे विच मुहब्बत आयात रखी हुई हैं। अगर तुसां औलाद वास्ते पढ़दे वे सूरह यूसुफ तो तुहाडी औलाद नरम थी वैसी जितनी मर्जी सख्त होवे तुहाडे वास्ते। तो उहदे वास्ते घरेलू मसला है कि यह हल तुहाडा थी सकदे कुरान के जरिए। अगर मियाँ बीवी की मुहब्बत रखनी है, ठीक है, या मियाँ बीवी का ताल्लुक बहाल रखने या तुस उहदे प्यार मुहब्बत पैदा करनी है तो सूरह यूसुफ। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे विच सूरह यूसुफ विच जिक्र है हज़रत ज़ुलैखा दा। ठीक है, हज़रत ज़ुलैखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुहब्बत है उहदा मतन लिखो तो हुण एक आयात दे विच 2 मसले हल थी गए। ठीक है, तो वो एक आयात दे विच 2 मसले कि मियाँ बीवी की मुहब्बत वास्ते भी, लेकिन इन्हां दुहां दे विच नीयत रखनी चाहिए। सब तो ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन्नमा अमाल बिन्नियात, अमालों का दर मदार नीयत के ऊपर है। ठीक है, तो वजीफ़ा करने पे तो उन्हें पिछों तुहाडी नीयत बड़ी ज़रूरी तो है कि तुस नीयत रखो तो बाद कुरान पढ़ो। अज दे दौर साइकोलॉजिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं
ਤਾਂ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ सरकार अगर कि साइकोलॉजी ਜਿਹੜਾ ਕਿ इल्म तुसां नफ्सियात भी को आख सकते हो ठीक है बल्कि यही ये ठीक है इल्म नफ्सियात ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ अगर गाल है तो ਉਹ ਇਹ चीज़ को एक्सेप्ट करेंदे भी हैं ते कहनी भी करेंदे ठीक है ਜਿਹੜਾ कि हाई क्लास ਦੇ लोग बैठन तुसां ਇਹ देखो कि इस्लामाबाद ਦੀ ਜਿਹੜੀ कम्यूनिटी है ਉਹਨਾਂ को मंदे आखो कि मैं पी रहा खिलन पै वैसन ठीक है वो मने से कहना चीज़ को क्यों क्योंकि उनको इन्वायरमेंट क्या नहीं दिता गया उनको सोसाइटी नहीं दिखाई गई उनको मसले क्या नहीं डिठे ठीक है सारी चीज़ां थी पिन तो बिल्कुल निचले तबके नाल थी पिन हुण गाल यह है कि अगर कि वो चीज़ तुहाडे उत्ते डिपेंड करेंदी है कि अगर तुसां वो चीज़ को किते भी ठीक है रूहानी तौर दे अगर तो क्लास दी गई है तो लैक्चर दिता गया तो वाल तुसां वो चीज़ को हासिल कर सकते हो लेकिन अगर नहीं तो वाल ख़त्म ठीक है साइकोलॉजी तक ये डिठा वने कि भाई अगर तुहाडे असरात हैं तो अपने आप दिमाग को समझाओ कि भाई इन उत्ते तुहाडा हिन हल पै दिया मेहरबानी करो कुरान की रहनुमाई की गिनो ठीक है तो हर चीज़ जादू भी कहनी हर चीज़ हसद भी कहनी हर चीज़ नज़र बद भी कहनी ठीक है अपने अल्लाह की तरफ आजमाइश भी थी सकती लेकिन अल्लाह की तरफ जी आजमाइश है उनका टाइम पीरियड मुख्तस होंगे कि मखसूस चीज़ है क्योंकि अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमा रही थी कि मैं 70 इमामों को ज़्यादा प्यार करना ठीक है तो अगर कि वो चीज़ तुहाडे कोल है वाल तुसां डिफेंड कर सकते हो अगर नहीं तो वाल तुसीं नहीं कर सकते आम लोगों को इन्हें जैली पीरें डो आमलें डो बचण वास्ते तुसां तरीक़ाकार दसिए लेकिन एक आम बंदे को अपने ईमान को मजबूत करने वास्ते क्या करना चाहिए सरकार सब तो बड़ी चीज़ है कि तुहाडा अच्छा गाइडलाइनर होना चाहिए रूहानी तौर पर जो तक समझावे कि अगर रूह नाल अल्लाह नाल तक मिलाने वास्ते क्या तरीके इस्तेमाल किए हुए सन ठीक है उनके वास्ते तक मार्फत सीखनी पोसी उनके वास्ते तक जो मार्फत है तुरा ईमान दे तौहीद उत्ते इतना यकीन थी वैसी इतना मजबूत थी वैसी तो खत हुआ हुण कहें अल्लाह को कहें नहीं डिठा होया सरकार मदीना को कहें नहीं डिठा होया ठीक है लेकिन ईमान रखते हैं यकीन है आधे दौर ठीक है आधे दौर यकीन भी है ईमान भी है और यूँ नफसी दे दौर दे विच ठीक है गाल है कि भाई अगर तुहानू बेहतरीन गाइडलाइनर मिल सकते अच्छा गाइडलाइनर मिल सकते ताकू हमेशा ये देखो कि जो इमाम मस्जिद होने वो ताकू रोज़ दसेंदे पे होने कि तुसा नमाज पढ़ो कुरान पढ़ गिनो ये फलां जिक्र कर गिनो फलां चीज़ कर गिनो ठीक है लेकिन साढ़े दिल ते असर नहीं थींदा अगर वो वजीफ़ा वो अमल वो चीज़ ताको एक प्रोफेसर दसे वे भाई दे करे सो ठीक है इंदे वास्ते तक एक चीज़ एक स्पेसिफिक बंदा सिलेक्ट करना चाहिए जोड़ा तक रूहानी तौर पर गाइड करे तो भाई इन चीज़ को इन अवेल तक इन चीज़ की पहचान भी थी सकते तुम्हारे नज़दीक सब तो ताकतवर क्या अमल है जोड़ा कि हर इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दे नाल अपनाना चाहिए बेहतरीन माशाअल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे तो सरकार बेहतरीन जी दुआ है अल्लाह ताला दे नज़दीक बेहतरीन दुआ आयतुल कुर्सी है ठीक है सवेरे उठो आयतुल कुर्सी पढ़ो तमाम हासदीन को बच वैसो हासद करने को बच वैसो शैतान को बच वैसो शैतान जेड़े वेले एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ो तो तेरे फरिश्ते हिफाजत करेंगे 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ो तो अल्लाह ताला को खुद तेरी हिफाजत करेंगे ठीक है आयतुल कुर्सी पढ़ो ठीक है आयतुल कुर्सी पढ़ दे तो अपने आप को सेव करो सब तो बेहतरीन अगर तो कोई ख्वाहिश है ठीक है तो उनके वास्ते मैं तो एक दुआ दस लेना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिअन्नका हम्द ला इलाहा इल्ला अंतुल मन्नानुल बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम इहदे नाल तुसां जेह्ड़े वेले तुसां को 41 दफ़ा 41 दिहाड़े कहीं भी मसले दे हल वास्ते पढ़सो तुहाडा हर मसला हल है ये बेहतरीन दुआ है या अक्सो तो मैं मेरा तमाम इना मेरे इल्म दा अगर नचोड़ अक्सो तो दुआ च पैथिया ई दुआ दे नाल ऐड कर सो 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी वालो आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम जेड़ा भी तुहाडा मसला हो सी ई मैं दुआ नाल तुहाडा मसला ख़त्म ये मैं तो नायाब द्वारे बोर्ड का तवसस नाल नायाब तो फड़े थी ना हर आवाम दे बंदे को कि अल्लाह ताला उन तमाम बंदे को शैतान दे शर कोलों हासदीन दे हसद कोलों बचा दे रखे ते मुल्क पाकिस्तान दी खैर होवे अल्लाह ताला को अच्छे हुक्मरान अता करे जेड़ा कि अच्छे फैसले करें अल्लाह ताला इन तमाम बंदे को सलामत रखे सरकार आखिर दे अंदर सारे नौजवानों वास्ते कोई पैगाम नौजवान तबका ही सरकार इन चीज़ को ज़्यादातर अवॉइड थींदा वेंदे उनको सही इस्लाम डिलीवर कहीं किया वेंदा पिया ठीक है उनको सही चीज़ें कहीं दसिया वेंदियां पिया क्यों क्योंकि बहुत सारे तारीख चाह देखो तो अपने मुखालिफिन जड़े हैं उन्होंने नस्ल कुशी की हुई है
उन्होंने जवानों को ही गुमराह किया है। ठीक है सही, मसला सारा इतना ही है कि नौजवान को ही अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस्लाम दे। उन्होंने चाहिए कि इस्लाम को डीपली बंदे देखें, उनकी तमाम हकायक को चेक करें, उन्होंने तमाम चीज़ों को देखें कि जेड़े कि इस्लाम दे विच पाई गई है। अगर कि इस्लाम डिलीवर करता पे, मैं तुहाडे तवस्सुस नाल कहें फिरके नाल ताल्लुक तो मैं नहीं रखता, लेकिन यह है कि भाई एक मतनाज़ी एक चीज़ है कि एक शख्स अपने माशरे ऐसा भी है जिहड़ा कि इस्लाम दे नां दे उन लोगों को जवानों को गुमराह कर दिते। हुण तुसां कोई गाल करे सो तो तक उनके 700 फॉलोवर जिहड़े हैं ना, वो तक आदे ढेर सारा कुछ आदे तक आख वसन, लेकिन क्या उन्होंने को सब तो जी बहुत बड़ी तालीम दी गई, बदतमीजी दी गई। ठीक है, उन्होंने को पता कहने के हुण ये देखो कि उन बंदे को इतना मुअज़्ज़ज़ समझा वेंदा पे तो समझ गए मैं किन्नी गाल करना पिया। गाल है कि अगर मेरा वो बंदे नाल टकरा थी गया, सही अहमद फराज साहब तदा मेरा वादा थी गया, मैं उन बंदे को एक शय मनवा दे उठी सा। ठीक है, वो जितना मर्जी मुहद्दिस है, जितना मर्जी हदीसा पढ़ते कुछ नहीं। ठीक है, असल इस्लाम वो डिलीवर कितने के नहीं किया। ठीक है, उनका बैकग्राउंड चाह देखो, वो मतलब बेसिकली जो ताल्लुक है वो कितों का है, हर एक चीज़ का एक मसला है उनके पिछों। अगर तुहाडी क्या पता हुण उनका मिशन क्या है। अब इस्लाम दे तारीख दे ऐसे भी लोग गुजरन जिहड़े बहुत बड़े बड़ी आलम दी पोस्टें हैं, उन्हें बहुत बड़े कोर्स किए, इस्लाम को बड़ा डीपली स्टडी किया। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर दे विच एक गुजरे हैं। ठीक है, कि वो बेसिकली तो हैं क्रिश्चन। ठीक है, लेकिन उन्हें इस्लाम का लिबादा उड़ाया है, इतना लिबादा उड़ाया है कि उन्होंने इतने फॉलोवर थी गए, इतने लोग थी गए कि उन्होंने को सुल्तान दे मरतबे दे रखने की ज़रूरत पै गई। उन्होंने को खलीफा बना छोड़ा। ठीक है, तो ये देखो कि भाई ऐसे लोग भी मौजूद हैं। वो लोग अज भी मिजाज हमारे सारे माशरे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने हकीकी जी रहनुमाई नहीं की बनी पई। अल्लाह ताला उन्होंने जवानों को सलामत रखे, उन्होंने सोचने समझने की तौफीक देवे, उन्होंने को हिदायत देवे। अस दुआ कर सकते हैं तो जेड़ा को साढ़े को थी सका अस जेड़ा इल्म डिलीवर करे सो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कोई चीज़ तौफीक देवे कि अस सही इल्म डिलीवर कर सको। अल्लाह ताला तक अपनी ईमान च रखे। हमेशा बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत अच्छा लगा। यही पैगाम दे नाल सा कोई इजाज़त दियो। अल्लाह।